Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel, Ansat by Amira. Today we're gonna have this amazing top host, Mr. Wasim Rana, also known as Chief Saab. Welcome! Assalamu alaikum. जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन गुड। Are you ready for it? यस रेडी। आप टिकटॉक पे कब से हैं? टिकटॉक बिगिनिंग से, जब टिकटॉक बना था, जीसीसी में जब लॉन्च हुआ है, पहले वीडियोस आती थी, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं थी। तो मैं फर्स्ट डे थे जिस दिन लाइव स्ट्रीमिंग हुई उस दिन से मैं टिकटॉक से अब तक हूँ। और आपने पहले गिफ्टिंग से शुरू किया था कि डायरेक्ट होस्टिंग से शुरू किया था? मैं आई वॉज गिफ्टर फॉर 1.5 ईयर, जो कि मैंने गिफ्टिंग से शुरू किया था जब लेवल भी नहीं होते थे आईडीज़ के। सो डेली बेसिस छोटे होस्टों को डेली का 10-15 के मतलब ऐसे गिफ्टिंग। आई वॉज नॉट द बिग गिफ्टर, लेकिन मीडियम गिफ्टर था। इतना छोटा नहीं था, इतना बड़ा नहीं था, बट डेली बेसिस गिफ्टर था। क्या सोच के आपने गिफ्टिंग शुरू की थी? आपकी गिफ्टिंग जर्नी के बारे में पहले बात करते हैं। तो आपने गिफ्टिंग क्या सोच के शुरू की थी और कहाँ से शुरू की थी? गिफ्टिंग मैंने सबसे पहले एक लड़की को बुर्ज खलीफा मारा था। मुझे खुद नहीं पता चल रहा था जिस तरीके से वो वेलकम कर रही थी। ओ माय गॉड, बुर्ज खलीफा और सेलिब्रेशन, लोग दिल बना रहे हैं, और आई वाज वेरी एक्साइटेड। तो उसको लेके फिर इसकी एक आप एडिक्शन कह लो टिकटॉक की। सो उसकी आदत बन गई डेली बेसिस पे, खाना खाते हुए टिकटॉक, ट्रैवलिंग करते हुए, गाड़ी चलाते टिकटॉक 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 टिकटॉक। तो वो इस तरीके से मैंने शुरू किया। फिर बाद में जो मेरे कुछ भाई थे जो गिफ्टरीज थे, मेरे साथ गिफ्टिंग करते थे, तो उन्होंने बोला यार तू अच्छी वीडियोस भी बनाता है, बोल भी लेता है, स्टिच भी करता है, रोस्ट भी करता है, व्हाई यू नॉट स्टार्ट द होस्टिंग, यू हैव स्किल, स्टार्ट द होस्टिंग। फिर मैंने होस्टिंग स्टार्ट की। तो ये चीफ साहब कौन है? चीफ साहब के पीछे एक स्टोरी थी, जो कि वो चीफ साहब एक लड़का था पाकिस्तान से, वो अब चला गया है, जो कि मैं उसके बारे में कुछ बात नहीं कर सकता। वो कोई 3-4 मंथ के लिए आया था चीफ साहब, लेकिन वो चला गया। अभी मुझे उसने भेजा है वसीम राना बन के दोबारा। पहले वसीम राना से शुरू हुआ था काम। वसीम राना इज़ द चैम्पियन इन द एशियन कम्युनिटी। सो मैं वसीम राना इज़ ऑलराउंडर, मैं सब कुछ कर लेता हूँ। लाइक मैंने गिफ्टिंग भी की, होस्टिंग भी, ट्रोलिंग भी, रोस्टिंग भी, एडिटिंग भी। इवन एडिटिंग भी मैं अच्छी कर लेता हूँ बाय सेल्फ। लोगों ने एडिटर रखे होते हैं, लेकिन मैं अपने खुद से एडिटिंग कर लेता हूँ। लाइक आई एम ऑलराउंडर। असल में वसीम राना क्या करता है? असल में वसीम राना, आई वाज मार्केटिंग मैनेजर इन ऑयल एंड गैस कंपनी इन हमरिया फ्री जोन शारजा। इस कंपनी नेम इज़ पेट्रोफास्ट मिडल ईस्ट, अभी भी है। सो अभी भी आई वाज द मार्केटिंग मैनेजर, जो कि हम फैब्री स्टील्स एंड प्री इंजीनियरिंग कंपनीज को ऑल ओवर द जीसीसी जो बड़े ग्रुप्स हैं, सो दे ऑल आर माई कस्टमर, स्टिल माई कस्टमर। तो उसके बाद 9 ईयर मैंने ये जॉब की, 9 ईयर। तो उसके बाद मैंने अपना अभी जो कर रहा हूँ, जो मेरी पर्सनल रिलेशन थी मार्केट में, उसी मार्केट के अंदर उनके साथ ट्रेडिंग कर रहा हूँ अभी छोटे लेवल पे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर, इफ़ यू नो पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह माय फादर हैव, मेरे बाप ने मुझे यारों की तरह रखा। तो मुझे कभी भी कभी मेरे पास पैसे नहीं भी होते थे शुरू में, वो मुझे पाकिस्तान से भेजते थे कि यार टेंशन नहीं लेनी किसी चीज़ की। सो पाकिस्तान में पोल्ट्री है, ज़राअत है, ज़मींदारा, मशीनरीज वगैरह, वो पाकिस्तान में ये काम है। अपनी पर्सनल लाइफ को टिकटॉक लाइफ को कैसे मैनेज करते हो? मैं पर्सनल लाइफ में टिकटॉक को लेके नहीं आता। इवन क्या मैरिड, मेरे वाइफ भी टिकटॉक नहीं देखते, ना मेरे वाले साहब टिकटॉक देखते हैं। इवन नॉट माई सिस्टर, नॉट माई मदर, कोई मुझे टिकटॉक पे है ही नहीं है, वो कोई भी एक बंदा। हाँ, माई ओके। रिलेटिव्स में भी देर, जो कि अदर कंट्रीज़ में रहते हैं, लेकिन मेरी फैमिली में से कोई नहीं है टिकटॉक। आपकी एक पर्सनल लाइफ है, एक टिकटॉक लाइफ है, लेकिन एज पर जितना मैं जानती हूँ, आई हैव ओनली सीन यू ऑन टिकटॉक। तो यस। कितने घंटे आप टिकटॉक पे लगाते हैं? पहले तो मैं टिकटॉक को एज अ फ़न लेता था। कभी लाइव आ गया, 1-2 घंटे लाइव आया, फिर 10 दिन लाइव ही नहीं आया, फिर 6 दिन लाइव नहीं आया, नॉट लाइक कंटिन्यू। लेकिन अभी पीछे लास्ट टाइम थोड़ी सी चीज़ें हुई हैं, जिसको लेके मैंने अपने आप को एक चैलेंज लिया इस प्लेटफॉर्म को, क्योंकि एक कंपटीशन प्लेटफॉर्म है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे एज अ चैम्पियन बन के निकलूँगा, और वो मेरा गोल है एक लाइफ का। और जो मैं गोल लेके चलता हूँ और उसको मैं इंशाल्लाह पूरा करता हूँ, ये पूरा होगा। इंशाल्लाह। वैसे आपका गोल क्या है?
मेरा लाइफ गोल ये है कि जिस भी फील्ड के अंदर जाओ, इवन वो टिकटॉक हो या मेरी ऑयल एंड गैस फील्ड थी, आई वाज मार्केटिंग मैनेजर और 10 साल मैं टॉप सेल्स मार्केटिंग में रहा हूँ मेरी कंपनी के अंदर ही। लाइक दे आर स्टिल मिसिंग मी, स्टिल कॉलिंग मी। बहुत सी कंपनियां जो कंपटीटर हैं मुझे बड़ा हाई पैकेज दे रही हैं स्टिल स्टिल। लेकिन मैं जो अपना कर रहा हूँ ट्रेडिंग स्मॉल और ये टिकटॉक मेरा इज़ मेन मिशन नाउ। टिकटॉक मेरे लिए एक चैलेंज है और बड़े बड़े होस्ट जो हैं मैं उनको ऑलरेडी बीट भी कर चुका हूँ। कोई भी ऐसा होस्ट नहीं है जिसको मैंने नहीं हराया चैलेंज करके, कोई भी ऐसा अच्छा, होस्ट। चैलेंज की बात है तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट्स में लिखा आ रहा है कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने अनाउंस किया था जो कि इंशाल्लाह होगा। मेरा एक मैच हुआ था, आई वाज इन पाकिस्तान, ईद के ऊपर मैं पाकिस्तान आया तो मेरा एक ऐसे पीके मैच लग गया, एक गिफ्टर है अफान करके ना, तो वो मैंने आई डिडंट टोल्ड टू एनी माई गिफ्टर इवन नॉट माई टीम, आई जस्ट अपलोड द वीडियो कि मेरा एक मैच है तो सब आना। तो मैं रैंडमली आया और वो सब आ गए। तो उसके बाद मेरे मिलियन पे भी मैच गए, उसके 3 दिन बाद मुझे मिलियन भी पड़ा, मुझे 1.5 मिलियन भी पड़ा। सो आप एक मैच से कोई भी डिसाइड नहीं कर सकते। और अगर आप देखो तो वो उस 2500 स्कोर को मैं एक चैलेंज लेके चला हूँ, तो वो 2500 स्कोर जो लोग मजाक बनाते थे उसको 2500 मिलियन बनाऊंगा मैं, ये मेरा गोल है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। अच्छा, एक और कमेंट था नीचे कि आपका और उस्मान बे का क्या फड्डा चल रहा है? उस्मान बे वाज माई गुड फ्रेंड शुरू में। वो भी गिफ्टिंग करता था तब मैं भी करता था गिफ्टिंग, तो ही वाज माई फ्रेंड। लेकिन जब वो होस्टिंग में आया, अभी वो गिफ्टिंग नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं कर रहा। मैं तो लव में करता हूँ जो छोटे मोटे होस्ट बैठे होते हैं जाके। उस्मान बे जब उसने देखा, आई डोंट नो उसको मेरे से पर्सनल क्या इशू है, इवन के मेरे ऊपर ब्लेम भी लगे कि यार इसको यूएई से निकाल दिया गया, डिपोर्ट कर दिया गया, जो कि कुछ भी ऐसा नहीं था। मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है पाकिस्तान में, मेरा अपना छोटा मोटा जो पीछे बाप का फैमिली बिजनेस है, ये वो सारा वो मैं उसको देख रहा था। और लोगों ने कहा कि यार ये पाकिस्तान चला गया, अब वापस नहीं आएगा। और उस्मान बे वाज द वन पर्सन जिसने ये रूमिंग गलत अफवाह फैलाई और उसके मुंह के ऊपर ही पड़ी। जब मैं यूएई में ईद से पहले भी आया था, फिर पाकिस्तान गया, अभी फिर आया हूँ। तो मुझे नहीं लगता उसको कोई पर्सनल मेरे से इशू है, या सो मैं बर्दाश्त नहीं होता, मैं अच्छा कर रहा हूँ, लोग प्यार कर रहे हैं मुझसे। लेकिन आई डोंट नो, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अल्लाह उसको हिदायत दे, बस मैं ये कह सकता हूँ कि सही। और हाँ, अगर किसी से जेलस हो गए उसका फ़ायदा नहीं है। अल्लाह सबको इज़्ज़त देने वाला अल्लाह है, आप किसी की इज़्ज़त कम नहीं कर सकते। इज्जत अल्लाह के हाथ में है, जो बात। यस। एक और कमेंट है, वाई राना वाज अगेंस्ट यूजी वर्ल्ड मेन रीजन, ये क्या है? वेयर अब तो ऊपर चला गया। लेट राना मी वाज अगेंस्ट यूजी वर्ल्ड, यूजी वर्ल्ड क्या है? अब नॉस्ट यूजे वर्ल्ड एक लड़की होती थी, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। मेरे एक बड़े भाई थे, हमारा एक ग्रुप था टिकटॉक के ऊपर शुरू शुरू में जब टिकटॉक स्टार्ट हुआ था तब ना। तो मेरे भाई हैं सैफ़ी मैन, जो कि सब जानते हैं उनको। सैफ़ी मैन ही वाज द टॉप गिफ्टर इन 2020 एंड 2021 इन एशियन कम्युनिटी के वो टॉप नंबर 1 गिफ्टर थे। तो उनके साथ उनका कुछ फ्रेंडशिप या रिलेशन होता है, तो उनकी वजह से मैं उनकी रिस्पेक्ट करता था। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई तो मैं पीछे हट गया, मेरा उससे मसला नहीं है। स्टिल आई डोंट हैव इशू विद यूजे वर्ल्ड। आपने ये बात कही कि आप छोटे होस्ट को सपोर्ट करते हैं, तो क्या ईशा राणा छोटी होस्ट है? ईशा राणा छोटी होस्ट नहीं है। ईशा राणा इज़ द टॉप 1 होस्ट इन द फीमेल लड़कियों में, वो नंबर 1 पे है गिफ्टिंग की तरफ से भी, पर्सनैलिटी की तरफ से भी आपको। और मेरा उसके साथ बड़ा डे 1 से रिलेशन है, जो कि क्योंकि वो भी पुरानी होस्ट है और हमारे हम एज अ टीम चलते हैं। लाइक माई गिफ्टर इज़ देवदास बाजी, वो मुझे तब से गिफ्टिंग कर रहे हैं जब उसको कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि यार ईशा राणा को इसलिए गिफ्टिंग कर रहा है कि देवदास इसको आके गिफ्टिंग करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उनका सेपरेट गिफ्टर है, मेरा सेपरेट गिफ्टर है। अच्छा, मे बी देवदास भाई ने मुझे डिफरेंट आइडिया से ज़्यादा प्ले किया हो। देवदास पाजी हैव डिफरेंट लाइक, वो मेरे भी गिफ्टर हैं और इसे ईशा राणा के भी गिफ्टर हैं। उनका क्लियर कहना है जो मेरे होस्टों की इज्जत करेगा मैं उसकी इज्जत करूंगा। जो मेरे होस्टों मैं हूँ ना, मेरे बारे में लोग बोलते हैं जब वो जाते हैं देवदास पाजी वेलकम, तो वो उनको सब पता चल रहा होता है कि कौन क्या कर रहा है हमारे होस्टों के साथ, और कौन दिल से है और कौन मुझे देख के गिफ्टिंग की तरफ से कर रहा है। सो इज़ द लेजेंड। सो मैं उनके बारे में यही कह सकता हूँ बस। सो आई होप यू गोट माई यस। एक और सवाल है, हमने आपकी लाइफ में भी हम गए नहीं तो सवालात बहुत जल्दी आ गए। आप पीके मैच पे टाइम पे कब से आएंगे? किसी ने लिखा। पीके मैच में देखो, इकबाल हमेशा लेट आता है, बुलंदी जो है लेट ही आती है, तो इसलिए राना भी लेट ही आता है। लेकिन अभी आज का पॉडकास्टिंग थी, इसमें आप लेट हुए हैं, मैं नहीं लेट हुआ।
सो ये मैं आई वाज ऑन टाइम 2 o'clock मैंने मैसेज किया मैडम आई एम रेडी सो इसे होता है सम टाइम समटाइम्स हो जाता है, सही है। यस इट्स ओके चले, बहुत सारे सवाल हमने ऑडियंस से लिए हैं, अब हम पॉडकास्ट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। आपने कहा कि आपकी फैमिली को, लाइक आपकी फैमिली नहीं देखती आपको, लेकिन आर दे अवेयर कि आप टिकटॉक पे हैं? यस दे नो उनको कोई मसला नहीं है कि आप टिकटॉक से अर्न कर रहे हैं? उनको मसला इसलिए नहीं हो, मैं इधर किसी की गालियां नहीं निकालता, किसी की माँ बहन को टारगेट नहीं कर रहा, मैं एक अच्छी सोसाइटी को लेके चल रहा हूँ। मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं दे आर द वेल एजुकेटेड बिजनेसमैन, पढ़े लिखे लोग, वो वीवर्स हों वो गिफ्टर हों। सो मैं एक अगर अच्छा एक पॉजिटिव किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ ना, तो वो अप्रिशिएट ही करेंगे अगर उनको पता भी चलेगा कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर हूँ। सो दे विल अप्रिशिएट, क्योंकि मैं ऐसी एक चीज़ों को वायरल नहीं कर रहा जिसमें गंदगी हो और लड़कियों को टारगेट हो रहा हो, गालियाँ हो और अब्यूजिंग हो रही हो। सो दे आर प्राउड अगर उनको पता चलेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसे ही कर दिए, ऐसे ही कर रहा हूँ और ऐसे ही लेके चलूँगा टिकटॉक को। अब्यूजिंग, टारगेटिंग गर्ल्स स्पेशली, उनकी इंसल्ट करना, ये मेरी बुक में नहीं है टिकटॉक की। आपका इस बारे में क्या कहना है? जो फीमेल होस्ट हैं टिकटॉक के ऊपर और उनके साथ डबल मीनिंग जोक्स वगैरह ये सब होती हैं, गिफ्टिंग ज़्यादा की जाती है मेल होस्ट को सिर्फ टू बीट वुमेन, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखो टू बीट वुमेन नहीं होता है ये, इधर टिकटॉक के ऊपर ना वुमेन कार्ड बड़ा प्ले किया जाता है कि मैं लड़की हूँ मुझे, क्योंकि लड़कियाँ पहले उंगली करती हैं। लड़कियां, अभी आप मेरे साथ अच्छी बात कर रहे हो, मैं सवाल ही पैदा नहीं होता मैं आपके साथ कोई गलत बात कर जाऊं या डबल मीनिंग बात कर जाऊं। वो एक लड़की की कैटेगरी होती है, वो किस टाइप की लड़की है। 5 फिंगर्स आर नॉट सेम, हर लड़की बुरी नहीं है टिकटॉक के ऊपर। कुछ लड़कियां जो 90% लड़कियां, मैं कहता हूँ 80% कह लो, 80% लड़कियां खुद चाहती हैं कि मुझे ऐसी बात हो और मेरे गिफ्टर इमोशनल हो गए, मुझे गिफ्टिंग करें। सो ये सच है। लेकिन 20% लड़कियां जो कि इज्जतदार भी हैं वो पहले ही बता देती हैं मेरे से डबल मीनिंग बात नहीं करनी, मैं ऐसी पनिशमेंट नहीं करती, मैं ये नहीं करती, तो मेरी हिम्मत ही पैदा नहीं होगी कि मैं उससे कोई ऐसा क्वेश्चन भी कर सकूं। तो जब आप गिफ्टर से होस्ट बने, आपकी इस जर्नी के बारे में बात करते हैं, गिफ्टर से होस्ट जब बने तो आपके क्या स्ट्रगल्स थे और अब तक क्या स्ट्रगल्स हैं? गिफ्टर से होस्ट, मैं जैसे पहले बताया, मैं कोई बड़ा गिफ्टर नहीं था, मैं छोटा मोटा 10-15 हज़ार डेली बेसिस पे मारने वाला बंदा था। तो मेरे साथ मलक नाइट राइडर और एक अली ब्राउन जट थे शुरू में, तो वो मेरे साथ गेस्टों पे ऐसे बैठते होते थे जैसे गिफ्टर बैठते हैं आपस में ना, गपशप के लिए रात को हमने बैठ जाना और गपशप मारनी। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार तू अच्छा बोल लेता है, मैं तब रोस्टिंग भी करता था, कोई स्टिच भी करता था, कोई वीडियो आ जाती थी। उन्होंने बोला कि यार तू इतना कुछ कर लेता, होस्ट बन, हम तुझे सपोर्ट करेंगे। तो मलक नाइट राइडर, अली ब्राउन जट एंड सैफ ईमैन वाज द, तब ये बंदे थे 3 लोग जिन्होंने मुझे शुरू से बड़ी गिफ्टिंग की और उन्होंने मुझे इस मुकाम पे लेके आए। उसके बाद मेरे साथ गिफ्टर जुड़ते गए, भाई जुड़ते गए और अभी तक जुड़ते जा रहे हैं। ये मैं डे 1 से बात कर रहा हूँ। मैंने नोटिस किया आप पुराने गिफ्टर्स का नाम बहुत लेते हैं, कोई वजह है इस बात की? मुझे अच्छा आंसर किया आपने। मुझे कई लोग कहते हैं कि यार ये ना गिफ्टर्स की पिक्चर्स भी लगाता है और पुराने गिफ्टरों का नाम, तो मैं इसलिए लेता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए अगर किया है तो आज भी अगर वो टिकटॉक पे मेरे से कनेक्ट नहीं है ना, रियल लाइफ में मेरे साथ कनेक्ट है और मेरी डेली बेसिस पे बात होती है। इवन वो इंजू भाई हो, सैफी मैन हो, इवन के अभी मोहसन भाई चले गए, गिफ्टिंग नहीं कर रहे, स्टिल ही रिस्पेक्ट मी। मोहसन हमारा, आप जानते होंगे एक नाम, सही है। जितने भी मेरे ओल्ड गिफ्टर थे, पुराने गिफ्टर थे, चले गए, तो मैं उनकी रिस्पेक्ट इसलिए करता हूँ कि कोई भी बंदा इस प्लेटफॉर्म पे अगर आपके ऊपर हलाल का पैसा लगा रहा है, हलाल का पैसा लगाए, उस गिफ्टर की इज्जत करो, भला वो टिकटॉक छोड़ जाए, भला वो आपको गिफ्टिंग ना भी करे। सो ये एक इखलाकन और एक नस्ली बंदे का काम है जो मैं करता रहूँगा। गिफ्टिंग जर्नी के रिलेटेड कुछ मेरे सवालात हैं। सबसे पहला होस्ट कौन था जिसको आपने गिफ्टिंग शुरू की थी? कहाँ से गिफ्टिंग शुरू की थी आपने? सबसे पहले एक दिन के अंदर ही मैंने जो फर्स्ट गिफ्ट था मेरा एक लड़की को था, शेखा फीफा, अभी भी पता नहीं होगी कि नहीं। उसको मैंने एक ऐसे उसकी वो, क्योंकि मैं न्यू था और उसकी कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा था ना, और मैं देख रहा था यार ये लड़की को कितना जलील कर रहा है, तो मैंने इमोशनल होके, वो मुझे पता भी नहीं था रिचार्ज, वो जो इधर से गिफ्ट से ही डायरेक्ट रिचार्ज होते हैं, तो मैंने उधर से आके उसको बुर्ज खलीफा मारा था एक फर्स्ट वाला, तो उधर से वो लत लग गई मेरी। फिर उसके बाद मैंने यूसुफ को भी गिफ्टिंग की, यूसुफ को भी काफ़ी गिफ्टिंग की है। फिर लव खानी होती थी, फिर जैन शाह उस टाइम होता था, तो थोड़ी बहुत गिफ्टिंग। आई वॉज नॉट द बिग गिफ्टर, फिर कह रहा हूँ मैं, मतलब एक मीडियम गिफ्टर था। आपने गिफ्टिंग वगैरह शुरू की होगी तो ऑब्वियसली फीमेल्स को भी की होगी, मेल्स को भी की होगी,
तो सबसे हाँ उस मैं वक्त का बेस्ट मेल होस्ट और फीमेल होस्ट कौन था? उस टाइम का जो बेस्ट मेल होस्ट था वो यूसुफ ही था। जो कि लेकिन यूसुफ के पास भी उस टाइम व्यूवरशिप होती थी 170 150 200 लोग बैठते होते थे। तो यूसुफ को मैंने गिफ्टिंग की। उसके बाद मैंने जैन शाह को की। फिर ऐसे एक इवेंट हुआ, आदिल मिर्ज़ा ने अरेंज करवाया, होस्ट वर्सेस गिफ्टर एक मैच हुआ क्रिकेट का। तो उसमें एज अ गिफ्टर टीम में था मैं। तो मुझे उधर से एक लाइक एडिक्शन और एक चस्का लग गया ना टिकटॉक का, यार ये तो बड़ा मज़ा आ रहा है इस वर्ल्ड के अंदर, टिकटॉक वर्ल्ड के अंदर। तो ऐसे ही करते करते ये काफिला चलता रहा, आज कारवा बन गया पूरा। सही। अभी मुझे रिसेंटली आपकी वीडियो मैंने देखी थी, आप यूसुफ से मिले हैं। यूसुफ से मैं तकरीबन 25 15 से 20 बार मिल चुका हूँ, एक बार नहीं, हम तकरीबन हर इवेंट पे जो वो मेरा, क्योंकि तो मैं डे आप वन से लोग मैं उसको जानता हूँ। सही। तो ऑफ टिकटॉक आप लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, एंड ऑन टिकटॉक कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं। नहीं, कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं लड़ते। मेरी मेरी ये आदत है, अगर यूसुफ गलत करेगा उसमें मैं गलत कहूँगा, सरेआम कहूँगा, लाइव के ऊपर कहूँगा। मैं कभी ये नहीं कहूँगा मैंने अगर यूसुफ को गलत कह दिया उसके गिफ्टर नाराज़ हो जाएंगे, उसकी आवाम नाराज़ हो जाएगी। अगर वो अच्छा करेगा मैं उसको अच्छा कहूँगा। इवन दूसरी साइड पे आप चले जाओ, पतलू अगर अच्छा करेगा उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अगर वो कुछ गलत कर रहा है या मिस्टेक हुई है उसको मैं सरेआम कहूँगा, भाई ये गलत है, गलत है। छोटा भाई भी गलत है, उसको गलत कहो। आपने कभी किसी का टॉप वन करवाया, या कभी गिफ्टिंग की है जब उनकी टॉप वन हो रही हो, या कुछ समथिंग लाइक दैट, या कभी किसी के मैच में खेला मैंने है? अपनी सबसे जो बड़ी गिफ्टिंग की थी वो यूजे वर्ल्ड को की थी, 1.4 मिलियन एक मैच के अंदर यूसुफ के अगेंस्ट। वो एक जिद वाला मैच था, शुरू में ही कह रहा हूँ, पहले मैं उसको करता था, फिर वो एक ऐसी चीज़ हुई, लड़ाई झगड़े आपको पता टिकटॉक के, तो 1.4 मिलियन मैंने यूजे वर्ल्ड को मारा था। हम्म। तो आप जब गिफ्टिंग करते थे या कभी किसी की ब्रॉड पे होते थे, तो आप कैसे पंप होते हो? लाइक क्या होता है कि भाई अभी गिफ्टिंग करनी है, बस अगले ने इसकी बेइज्जती कर दी है अब तो करनी है, या कोई आपका नाम पुकारेगा तो आप गिफ्टिंग करोगे? मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हूँ, लाइक अगर मैं देख रहा हूँ किसी के साथ ज्यादती हो रही है जो मुझे जेन्युइन लग रहा है, इधर तो टोपी ड्रामे बड़े करते हैं ना लोग, जानबूझ के आपस में। होस्टिंग पे क्या होता है, मैं आज अगर आपको एक तलख हकीकत बताता हूँ। मैंने होस्ट आपस में बात करते हैं, कॉल पे बात करते हैं कि मेरा गिफ्टर तेरे से बड़ा जलता है और तेरा गिफ्टर मेरे से बड़ा लगती है, आ जाओ दोनों बैठ के मैच खेलेंगे, और 20-20 मैच खेलते रहते हैं और ऐसी पनिशमेंटें करते हैं कि वो जो उनका गिफ्टर है उनको मजबूरी में करनी पड़ती है गिफ्टिंग, जो कि मैं ये हरकतें नहीं करता। मैं जैनमन देख रहा होता हूँ, स्क्रॉल कर रहा होता हूँ फेक आईडी से, मुझे जहाँ लगे कि जैनमन ये इसके साथ ज्यादती हो रही है, उसको आके मैं छोटा मोट गिफ्टिंग कर देता हूँ। अच्छा, नीचे कमेंट आया कि कोई मुसल्ली आर्मी करके आपकी थी, वो क्या है? वो एक बनी थी मेरी एक जेलसी के अंदर, जो कि मैंने उसको उनको अप्रिशिएट किया था, मैंने उनको उनका गुस्सा नहीं किया था, और मैं अभी भी गुस्सा नहीं करता, क्योंकि इंसान जो होता है वो चेंज नहीं हो सकता। इंसान की जो पहचान है ना वो उसके करैक्टर से होती है, लोगों के बोलने से नहीं होती। तमाशाई का काम है तमाशा शोर डालना, प्लेयर का काम है अपने गोल पे फोकस करना और अपना गेम खेलना। तो मैं वो कर रहा हूँ, और उन्होंने तकरीबन 3 से 4 मंथ एक ही आर्मी चल रही थी, वो वाली आर्मी, लेकिन मैंने उनका एक भी लाइव को, मतलब वो नहीं होता कि पंप हो जाना और गुस्सा आ जाना, मैंने किसी का भी गुस्सा नहीं किया था। और जो अच्छी वीडियो डालता था मैं कमेंट करता था नीचे, वाह वेरी गुड वीडियो, और अच्छी बनाओ ज़रा। और आज भी मैं वही कर रहा हूँ। काफ़ी एडिटर मेरे ऊपर वीडियो डालते हैं तो मैं उनको कमेंट करता हूँ अप्रिशिएट, अगर मेरे अगेंस्ट भी वीडियो, मेरे पे ट्रोलिंग भी हो रही हो। आपका गिफ्टिंग स्टाइल क्या है? आप अगर डिस्क्राइब करना चाहें अपना गिफ्टिंग स्टाइल, तो क्या गिफ्टिंग स्टाइल है आपका? यार गिफ्टिंग स्टाइल का ये है, सम टाइम अगर मैं देखूं कि मेरे पास कोई भी गिफ्टर नहीं बैठा, मैं मैच हार रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो मैं मजबूरन सेल्फ गिफ्टिंग भी कर लेता हूँ। लेकिन अब बहुत कम कर दी है, लाइक 5% रह गई है, लेकिन मैं पहले सेल्फ गिफ्टिंग बहुत करता था। इवन के मैंने बहुत बड़े मैचेस में सेल्फ 10-15 शेयर मार के भी हार गया हूँ अपने आप को। सो गिफ्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर सकता हूँ, क्योंकि कोई होस्ट ऐसे नहीं करता, कोई भी होस्ट सेल्फ गिफ्टिंग नहीं करता। बहुत कम होस्ट हैं, बहुत ऐसे कम होस्ट आप देखोगे कि जो दूसरों का सोचेंगे कि अगर ये मेरे से ऊपर ना आ जाए। तो मैं चाहता हूँ जो बंदा अच्छा कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसमें टैलेंट है, उसको ऊपर आना चाहिए, कोई भी बंदा हो। इसलिए मेरा ये गिफ्टिंग स्टाइल बस ये है। कॉइन्स करते के ऊपर हो? डिपेंड होता है, अगर तो आपके पास खुले कॉइन्स हैं फिर फ्रंट से प्ले करो, अगर आपके पास लिमिटेड कॉइन्स हैं फिर स्मार्टली थोड़ा प्ले करना पड़ता है, जाफला कर दो, डबल कैंड के 5 सेकंड पे मार दो। तो वो आपकी गिफ्टिंग कैपेसिटी के ऊपर होता है, आपके पास कॉइन्स कितने पड़े हैं। ये हर गिफ्टर की यही मेंटालिटी होती है। अगर एक गिफ्टर के पास 2-4-5 मिलियन पड़ा है, वो स्टार्ट से प्ले करेगा कि तोड़ के आ। लेकिन अगर किसी के पास कोई 4-5 लाख पड़ा है, बड़ा मैच है, वो स्मार्टली प्ले करेगा। आपका कोई वेल विशर है टिकटॉक के ऊपर? वैल्यूएशन मीन्स के किस टाइप का?
जो आप अगर किसी चीज में फंस जाओ, जैसे कंट्रोवर्सी हो या आपने कोई एडवाइस लेनी हो, तो एक वो दोस्त होता है ना जिसको आप फोन यस। करो और सब हाँ। कुछ बताओ और वो एक अच्छी एडवाइस देता है, यस। एक बेनिफिशियल होता है। तो आपका कोई है? 3 बंदे हैं। सबसे पहले देवदास भाई हैं, जब भी कुछ हो रहा हो, और फिर उसके बाद नाइट राइडर, मलक नाइट राइडर यूके से, फिर लाला इकबाल है। इन 3 बंदों ने मुझे ऑलवेज पॉजिटिव समझाया, और अमार पाजी होते थे और वो मुझे गेस्ट पे बताते थे, फ़ोन पे नहीं। ये लेकिन ये 3 जो बंदे पहले बताए हैं, इन्होंने मुझे ऑलवेज पॉजिटिव चीज़ें बताई हैं। अगर मेरा किसी के साथ झगड़ा हो गया, अगर मैं किसी कंट्रोवर्सी में हूँ, तो उन्होंने मुझे सब चीज़ों से दूर रहने का ही बोला है ऑलवेज, कि फोकस ऑन योर होस्टिंग ओनली। एक लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग आपकी होस्टिंग पे बात करेंगे। एहसान खान का वर्ल्ड रिकॉर्ड मैच पे क्या एहसान खान ने आपको रिचार्ज करवाया था? अगेन एहसान खान का, कॉन्ट्रोवर्शियल बातें। नहीं नहीं नहीं, सच बताना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है। वो भी आ गया, वो भी सुन लेगा, क्योंकि मैंने इसको भी रिप्लाई दिया था। एहसान खान का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, तो इसने सब कम्युनिटी को कहा था मेरे साथ जुड़ो, हमने अरब कम्युनिटी को हराना है, और मुझे इसकी कॉल आई, क्या करना है, कितना मारेगा। मैंने उसको बोला कि मैं 2 से 2.5 लाख मार दूंगा तुम्हें, जो मैंने अपने हलाल की कमाई से मारना था। तो उसने बोला यार ऐसा कर कि मेरी जो आईडी है लिमिटेड है, 2.5 मिलियन 5 मिलियन तक मैं मार सकता हूँ, वेरीफाई आईडी है। तो उसने बोला तो मुझे 500,000 मार दे। इसने मुझे रिचार्ज करवा के दिया था, बाकी 2.5 लाख कॉइन्स। लेकिन जो 2.5 लाख मेरे थे वो मैंने अपने से मारे थे। आपकी होस्टिंग स्टाइल क्या है कि मैं आप ऑलवेज मॉडल अग्रेसिव खेलता हैं? हूँ, मैं ऑलवेज अग्रेसिव खेलता हूँ। मेरे पास गिफ्टर बैठा है या नहीं बैठा, मुझे मेरा स्कोर अगर 100 भी है, दूसरी तरफ 3 लाख भी हो जाए, मैं गिव अप नहीं करता। मैं वो बंदा हूँ जो एंड तक खेलता हूँ, जब तक लूज़ ना लिखा आ जाए मैं हार नहीं मानता, और मैं अपने अग्रेसिव स्टाइल में खेलता हूँ ऑलवेज। मुझे ये नहीं आता बैठ के गाइस डबल टैप शेयर शेयर, बस ऐसे ऐसे बैठा है जैसे गूंगा बैठा हो कोई होस्ट। ये होस्टिंग नहीं होती। कोई बंदे मैंने ऐसे देखे हैं जो खाना खा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और होस्टिंग कर रहे हैं। होस्टिंग का मतलब होता है प्रॉपर चेयर के ऊपर बैठना, आपका स्टूडियो रूम एवरीथिंग परफेक्ट होना चाहिए, और आप एग्रेसिव स्टाइल में खोलो और आप लोगों को मज़ा आए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपका आप पहले जन्नत शेख के साथ खेलते थे, तो आप उससे इतना जुड़ते क्यों थे जब बैटमैन उसको गिफ्टिंग करता था? मेरे जन्नत साथ शेख। मेरे साथ जो भी होस्ट आया, अगर उसको अच्छी गिफ्टिंग हो रही है तो मैं उसको पसंद करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उसको गिफ्टिंग और हो। बिकॉज एज आई टोल्ड यू, आई लाइक हेल्दी कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन होंगे तो लोगों को मज़ा आएगा। बस थोड़ी सी बातें ऐसी हुई थी जिसकी वजह से उनके साथ कुछ इश्यूज भी बने। उसके बाद मैंने सॉर्ट आउट किया जन्नत शेख को। जब मैं ईद वाले दिन, तो मैंने उसको बोला जो भी आपके साथ हुआ है या जो भी पीछे होता रहा है, उसके लिए अगर मैं सही भी हूँ गलत भी हूँ, सो आई अपोलोजाइज। रिस्पेक्ट फॉर बैटमैन, रिस्पेक्ट फॉर यू एंड फॉर योर ऑल द फैमिली। सो मैं दिल में बातें नहीं रखता, लंबी लेके नहीं जाता। जो हो गई है, अगर मैं गलत हूँ मैं पीछे हट जाता हूँ। मैं जितनी दफा आपकी ब्रॉड पे आई हूँ, तो मैंने देखा आप ऑडियंस को डांस करके भी एंटरटेन करते हैं, जुगते भी लगाते हैं। किस किस तरीके से आपकी व्यूअरशिप बढ़ती गई? किस तरीके से आप सब कुछ लेके चलते हैं कि भाई अब मजाक करने का टाइम है, अब थोड़ा सीरियस या एग्रेसिव होने का टाइम है? कैसे कोप अप करते हैं आप? मैं देखता हूँ जब गेम्स अच्छी हो रही हों, गिफ्टर्स बैठे हैं, बड़े प्ले कर रहे हैं, देन मैं प्ले खेलता हूँ अग्रेसिव स्टाइल के अंदर। जब मैं देखता हूँ लाइक थोड़ी सी व्यूवरशिप डाउन हो रही है, या गिफ्टर नहीं है, या मैं हार रहा हूँ मैच, तो उसको मैं एज अ फन वे ले जाता हूँ, एक रिफ्रेशमेंट के लिए। तो फिर अगली गेम फिर अग्रेसिव आ जाती है। सो ये मेरे 2 स्टाइल हैं, अग्रेसिव एंड फन स्टाइल। और रोमांटिक स्टाइल भी है, जो मैं लड़कियों से लाइक थोड़ा सा ठरकी पुना भी करता हूँ, लेकिन वो लाइव एक स्क्रीन तक है, रियल लाइफ में नहीं है। इवन कि मैं उनको मैसेज भी नहीं करता। यस। भी ऐसा हुआ है कि जब आप होस्टिंग कर रहे हो और किसी ने कोई ऐसी बात की हो, या होस्ट बैटल करते हुए ऐसी कोई लड़ाई हो गई हो, गिफ्टर को अब्यूज किया हो या होस्ट को अब्यूज किया हो, कभी कुछ ऐसे? मैच के दौरान आई डिडंट अब्यूज टू एनी गिफ्टर, एनी गर्ल स्पेशली। गिफ्टर एंड गर्ल्स को मैंने कभी अब्यूज़ नहीं किया ड्यूरिंग मैच। अगर मेरी तरफ से कोई खेल रहा है उसको मैं पंप कर सकता हूँ। यस, मैं पंप करूँगा, ओए छोटा खेल है, बड़ा खेल, ये वो कर, जो कि एक होस्ट का होता है अपने स्टाइल में, एक पंपिंग स्टाइल, या एक दूसरे को गुस्सा दिलाना गया यार ये ऐसा करे, तो वो मैं करता हूँ। लेकिन आई डिडंट यूज़ एनी अब्यूजिंग वर्ड फॉर एनी गर्ल्स और गिफ्टर। एक नीचे कमेंट आया है, ही डिसरिस्पेक्टेड फाइव क्लोज एंजो एंड मोइन चौधरी इन पास्ट। कोई रिग्रेट है इसका? आई डिडंट डिसरिस्पेक्ट इंजू स्पेशली। फाइल क्लोज की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं थी, वो बताता हूँ। फाइल क्लोज भाई के साथ ऐसा हुआ था, फाइल क्लोज भाई शुरू शुरू में आए थे, एंड वो अगेंस्ट खेलते थे। उन्होंने, जैसे सब जानते हैं, वो यूसुफ के गिफ्टर नहीं थे पहले, वो पहले उन्होंने एक लड़की को प्ले किया था 2 मिलियन,
जो कि यूसुफ उससे कुछ 10 से 15 मैच हारा था। तो उसके बाद उनके ऊपर ट्रोलिंग हुई, सब कुछ हुआ, लोगों ने किया, लेकिन उसके उसके अंदर मैं भी उस पार्ट का हिस्सा था, उन्हीं के बंदों के साथ, बिकॉज मैं इस ग्रुप का ही हिस्सा था। तो एज अ ट्रोलिंग और स्टिच करना मैंने किया था, लेकिन उनको एक दो चीज़ अच्छी नहीं थी, जो कि उनका नाम लेना। तो उनके साथ मेरी बड़ी चीज़ें भी हुई थी, तो मैचेस भी मैं जीता था उस दौरान। यूसुफ से मेरी बड़ी हाई बन गई थी तब अगेंस्ट जाके प्ले करने को। लेकिन उसके बाद फाइल क्लोज भाई को जब चीज़ें क्लियर हुई और वो उसके 2 हफ्ते के बाद आए और उन्होंने मुझे 1.5 मिलियन का टॉप 1 भी लेके दिया, और आज तक वो मुझे गिफ्टिंग भी करते हैं। और रही बात मोइन चौधरी की, मोइन चौधरी जब फर्स्ट टाइम इस टिकटॉक पे आए तो वो मेरे अगेंस्ट प्ले करते थे हर मैच के अंदर, तकरीबन 9 से 10 मैचेस में। तो मुझे ऐसे लगा कि ये बंदा जो है ना, मैं उनकी प्रोफाइल भी सर्च नहीं की थी कभी भी। तो मुझे जब किसी बंदे ने बताया कि ये मोइन चौधरी ये असल बंदा है, जो जिसको तू समझ रहा है वो बंदा नहीं है, और उसको मैं उनको पता ही अच्छे से पता है मोइन चौधरी भाई को बात। मैं लास्ट वीक गया था, तब भी ये बात हुई थी बैठ के, कहते आई नो। लेकिन मैं ये समझता था, मेरा तब एक मसला चल रहा था बड़े गिफ्टर के साथ। तो मेरे माइंड में ये था, ये बंदा अपनी फेक आईडी से आके ये नाम रख के मेरे अगेंस्ट गिफ्टिंग कर रहा है। क्योंकि एक बंदा अगर आपको गिफ्टिंग करे हर मैच के अगेंस्ट, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी जिद में खेल रहे हो। तो लेकिन मुझे जब पता चला कि जेन्युइन ही इज़ द मोइन चौधरी, जब मैंने प्रोफाइल देखी ये वो सारा, तो फिर उसके बाद मैंने उनको मैसेज भी किया, उनके लिए रिस्पेक्ट भी शो करवाई और उनके लिए वीडियो भी डाली है। और उसके बाद मेरे कुछ पर्सनल उनसे रिलेशन रियल लाइफ के निकले। अभी रिसेंटली 1-2 मंथ पहले जब मैं पाकिस्तान में था, मोइन चौधरी की इज़्ज़त मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं टिकटॉक की वजह से नहीं करता हूँ। हर इंसान के अपने कोई रियल लाइफ के भी रिलेशंस होते हैं। ये इसलिए आज मैं बात बता रहा हूँ सबको, मोइन चौधरी नो मी फ्रॉम द रियल लाइफ। टिकटॉक पे इतना नहीं, टिकटॉक पे तो अब आए हैं, लेकिन मोइन चौधरी भाई मुझे रियल लाइफ में जानते हैं और उनकी मैं रिस्पेक्ट करता था और करता रहूँगा। आपने जब होस्टिंग शुरू की, आपका पहला गिफ्टर कौन था? मेरा पहला गिफ्टर मलक नाइट राइडर एंड अली ब्रॉन जट थे दोनों, फर्स्ट गिफ्टर। फिर सैफ ईमैन भाई आए, फिर इंजू भाई साथ जुड़े, उन्होंने बड़ा बूस्ट दिया। फिर उसके बाद इंजू भाई और देवदास भाई, तब से देवदास भाई के बाद आए अमार भाई, मौसन भाई। उसके बाद मतलब काफ़ी गिफ्टर जुड़ते रहे जो कि अभी तक साथ मेरे चल रहे हैं। फिर लाला इकबाल जो कि वो भी मुझे पुरानी गिफ्टिंग कर रहे हैं। मैं अभी काफ़ी गिफ्टर्स हैं जिनका मैं मतलब नाम नहीं, लेकिन जो भी मेरे साथ जुड़ा है वो आज तक मेरे अगेंस्ट नहीं गया कोई भी। कमेंट आया, अली ब्राउन जट आपसे बात क्यों नहीं करते हो? अली ब्रॉन जट की मेरे रियल लाइफ में बात होती है उनसे। आपका कभी टॉप 1 हुआ? बहुत टॉप 1 हुए हैं मेरे। इंजू भाई जब मैं शुरू में था तब मेरे 1 मंथ के अंदर 3-3 टॉप 1 होते थे। टॉप 1 होस्ट कौन है, यूसुफ या पतलू? बोथ आर प्राउड फॉर आवर एशियन कम्युनिटी। आपने सेल्फ गिफ्टिंग के बारे में कहा था, तो अगर इमेजिन करें आप बैठे हैं और आपके साथ कोई और बैठा हो, अगर वो सेल्फ गिफ्टिंग करे तो वो एक्सेप्टेबल है? एक्सेप्टेबल है। मैं ऐसा होस्ट हूँ, अगर उसकी तरफ कोई होस्ट प्ले कर रहा है या वो सेल्फ कर रहा है, मैं कहता हूँ करो। अगर मैं हार गया तो हार गया, इस गेम नो प्रॉब्लम। टिकटॉक ने अलाउ किया है, सो अलाउ किया है। हम किसी को नहीं रोक सकते कि होस्ट प्ले कर रहा है। अगर होस्ट आपको प्ले कर रहा है ना, वो डबल आपके ऊपर कमाई लगा रहा है अपनी। पहले वो 6-6 घंटे खुद मेहनत करता है, मेहनत करके उसको जो गिफ्टिंग होती है उसका फिर 50% उसको मिलता है, उस 50% में से वो मारता है जाके। तो वो अपनी मेहनत करके डबल करके मतलब पनिशमेंट्स करके फिर आपको गिफ्टिंग करता है। उस होस्ट की मेरे ख्याल से ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए सबको, अगर कोई होस्ट आपको गिफ्टिंग कर रहा है। अब ये सिर्फ फेक आईडीज बनाते हो कि नहीं? फेक आईडीज़ मेरी टोटल अभी जो चल रही है कि मेरी ये वसीम राना वाली आईडी है और एक और मेरी आईडी है जो कि अभी चल रही हैं। बाकी मैंने आईडी डीएक्टिव की हुई हैं। लेकिन मैंने ज़िंदगी में भी कभी भी ट्रोलिंग के लिए या किसी चीज़ के लिए अपनी फेक आईडी नहीं बनाई मैंने। मैं जिसकी लाइव में जाता हूँ अपनी रियल आईडी से जाता हूँ। अकॉर्डिंग टू हिम, हु इज बिगर, टीसी देन हिम? टीसी क्या? यू डोंट नो टीसी? टेक केयर, मतलब टेक केयर। अब समझ लगे? नो यू कैन अंडरस्टैंड। टीसी मींस टेक केयर, इनकी टेक केयर करना। ओ अच्छा, अहमद सनी के डीजे? नहीं, देखें सब अच्छे होस्ट होते हैं, कोई भी इधर जो भी होस्टिंग कर रहे हैं वो कोई भी इंसान दिल से बुरा नहीं होता, सबके अपने करैक्टर हैं। करैक्टर मीन्स अगर टीसी कोई कर भी रहा है ना, अगर किसी को इवन कि अगर किसी को टीसी बोल रहा है, टीसी भी कोई कर सकता है। हर बंदा क्यों नहीं टीसी? ये टीसी का मतलब ये होता है अगर आप ऑफिशियली भी लाइफ में जाओ ना, अगर आप किसी ऑफिस में जाओ, अच्छी फर्म के अंदर जाओ, अगर एक अच्छा एम्प्लॉई होता है, अच्छा एम्प्लॉई अपने बॉस को या अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट देता है, तो उसका ये मतलब नहीं होता है वो टीसी कर रहा है। वो हार्ड वर्किंग भी होता है,
ओनली टीसी से काम नहीं बनता। ये मेरी बात पूरी दुनिया के अंदर, इस बात को मैं गलत साबित करूंगा। पूरी दुनिया किसी भी फील्ड के अंदर टीसी जो बोलती है ना, टीसी के लिए इंसान का काबिल होना भी ज़रूरी है, जिसमें काबिलियत होती है। क्योंकि जो एक बिजनेसमैन है या एक आप ऑफिशियली लाइफ में जो एक बॉस है ना, बॉस भी उसकी टीसी बर्दाश्त करता है जो किस काबिल हो, या वो उसमें इतनी एबिलिटी हो, वो अच्छा काम कर रहा हो और वो साथ उसकी रिस्पेक्ट भी दे रहा हो। सो ये टीसी लोग किसी को भी बोलते हैं, ये टीसी नहीं होती, इस ओनली रिस्पेक्ट, जो कि हर बंदा नहीं दे सकता। मुझे कई लोग कहते हैं कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर आपकी वीडियो से ज़्यादा आपके गिफ्टर्स की वीडियो हैं। वो क्यों है? आई एम गिविंग देम द रिस्पेक्ट। वो मुझे इस मार्केट के अंदर बूस्ट कर रहे हैं, मेरे साथ खड़े होते हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, तो मुझे अपनी वैल्यू से ज़्यादा उनकी वैल्यू करनी है। इस चीज़ को लोग टीसी बोलें या डीसी बोलें या कीसी बोलें, आई डोंट केयर। जी, आपकी जिंदगी में आपके लिए सबसे सपोर्टिव कौन है? सबसे सपोर्टिव बंदा कौन है आपकी जिंदगी में? पर्सनल लाइफ में मेरा जो सबसे टेक केयर मेरे वाला साहब हैं, जिन्होंने मुझे बेटा नहीं यार माना है ऑलवेज़। उन्होंने मुझे कभी किसी भी टाइम पे, मेरा टफ़ टाइम हो, उन्होंने मतलब मेरा साथ ही दिया ऑलवेज़। इस टिकटॉक के ऊपर आप कह लो, टिकटॉक के ऊपर देवदास भाई ऐसे हैं जिनकी मेरे से रोज़ बात होती है। अगर मुझे कोई गिफ्टिंग हो या कोई मुझे गिफ्टिंग कर रहा है, फॉर एग्जांपल मुझे डिफरेंट आगे गिफ्टिंग, वो कहते हैं नहीं अच्छे हैं, रिस्पेक्ट फॉर देम और इनकी इज़्ज़त करो, वो अच्छे लोग हैं, अच्छे जेन्युइन गिफ्टर हैं, जितने भी जेन्युइन गिफ्टर हैं और जोड़ो। और मुझे को वो बोलते हैं कि खुशी होती है जब तुझे कोई भी होस्ट गिफ्टर आके गिफ्टिंग कर रहा होता है, और उन तक सब मतलब चीज़ इसलिए पहुंचाता हूं कि उनको सब चीज़ें पता हों। अवेंजर यहाँ लिख रहे कि डीजे को निसान पेट्रोल क्यों गिफ्ट की? अच्छा, ये बड़ा क्वेश्चन अभी चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है टिकटॉक के ऊपर। डीजे ने मोइन चौधरी भाई से बोला कि निसान पेट्रोल चाहिए। मोइन भाई जैसे आप बात कर रहे हैं ऐसे ही, मे भी आपको पता हो या नहीं हो, तो क्योंकि काफ़ी लोग नीचे भी लिख रहे हैं, तो इसका आंसर देना मैं समझता हूँ जो कि सही आंसर है, विदाउट एनी मैं किसी की साइड नहीं लूँगा, जो मैंने जज की है। उनकी आपस में बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि मोइन भाई मुझे एक गाड़ी दे दो। तो मोइन भाई ने कहा मेरे पास काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो मंडे को आके गाड़ी ले जाना। सो अगर डीजे और मोइन भाई के दरमियान कोई बात हुई है गाड़ी की, अगर उन्होंने बोल दिया कि आप मंडे को आके मेरी गाड़ी ले जाना, तो उनको मे भी इस चीज़ का गुस्सा लगा हो कि अगर मैंने एक बार बोल दिया है कि गाड़ी ले लो, फिर आप जाके गेस्टों के ऊपर या दूसरे लोगों के साथ डिस्कस नहीं करो, मजाक नहीं बनाओ। मैं पंप हो के मैं किसी को 1 रुपया भी नहीं दूंगा, प्यार से लोगों मैं जान भी दे दूंगा, मुझे जो लग रहा है। तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे ख्याल से। सो अगर वो मंडे का वेट कर लेता, हाँ अगर नहीं देते देन ही कैन टॉक कि भाई गाड़ी नहीं मिली, लेकिन मे भी उससे थोड़ी सी मिस्टेक हुई हो इधर, बट आई डोंट नो। और रेंट पे नो जितने, मैं एक बात बताऊं, कुछ कह रहे हैं रेंट पे, और जिस मोइन चौधरी को मैं जानता हूं, ही इज़ वेरी रियली जेन्युइन पर्सन। उन्होंने कभी किसी बंदे के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दी, ना अपनी कोई बुराई बोली है या किसी की चुगली की है। ही इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन मोइन चौधरी। मोरी गाना इंट्रोड्यूस करवाया था, ये क्या आपने वाकई किया था ये? पतलू तब नया नया आया था। वेलकम बेंस भाई। पतलू नया था, मैचेस मेरे भी हुए, मेरे काफ़ी उसके साथ मैच लगते थे शुरू में। मैं और डीजे एक टीम में होते थे, तो हमारी एक फ़ाइट होगी ना थोड़ी बहुत। तो उसके बाद ना एक इसकी वीडियो वायरल हुई, एक मोटा सा वो मोटू करके बंदा एक आता था टिकटॉक के ऊपर, ये बीगो के ऊपर ना, लाइव बीगो के ऊपर उसका नाम था, उन्होंने डाला हुआ है मोरी। तो उसके बाद मैंने सर्च किया, मेरे एक माइंड में आइडिया आया, तो मैंने वो सॉन्ग प्ले किया, वो वायरल हो गया। फिर यूसुफ ने भी उसके साथ सेम डे उस पर डांस किया, हम दोनों ने डांस किया दोनों, वो बहुत वायरल गई थी वीडियो। लेकिन उसके बाद फिर मैंने स्टेटमेंट दी थी, यार एक इज़ फन ओनली। अभी लोग मुझे भी मेरा उल्टा नाम बोल के, या यूसुफ को उल्टा नाम लेके बोलते हैं। सब होस्टों का अपना अपना नाम रखा है लोगों ने, लेकिन एक्चुअली वो होते नहीं हैं। फिर मैंने उनको बोला था यार रिस्पेक्ट, फिर मैं उस अपने ट्रेंड से अपना ट्रेंड वापस ले लिया था कि भाई जिसने जो करना है, लेकिन मैं ये नाम नहीं लूँगा। तो ये करवाया मैंने ही था। अब तो आप ट्रोल नहीं करते ना किसी को भी? नहीं, अभी मैंने ये अभी मेरी होस्टिंग है और मेरी एक ही लाइन है होस्टिंग। हाँ ट्रोलिंग करता हूँ मैं ऐसा, लेकिन वो रिस्पेक्टेड होती है, किसी में कोई हर्ट नहीं हो सकता, एक फ़नी होती है। जैसे आपने देखा होगा एक RRV के ऊपर वीडियो डाली थी मैंने, वो एक फ़न था, लोगों ने उसको नेगेटिव वे में लिया। फिर मैंने DC के ऊपर वीडियो डाली, वो भी 150 के व्यूज़ गई है। RR वाली भी 1 लाख पे चली गई थी, मैंने प्राइवेट कर दी है। मैंने कहा अगर उनको एतराज़ है, फिर RRV की मुझसे बात हुई, उनकी वाइफ की मुझसे, मिसिज़ RRV की 3 दिन पहले। सो वो मुझे बड़ा पुराना जानते हैं लोग,
सो आई रिस्पेक्ट दैम बोथ। मेरा हर उस बंदे के लिए रिस्पेक्ट है जो मेरी रिस्पेक्ट करता है। जो मुझे रिस्पेक्ट नहीं करेगा वो भला 60 या 70 लेवल का भी गिफ्टर होगा ना, मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करूँगा। जो मेरी रिस्पेक्ट करेगा उसके ऊपर जान भी देंगे हम। अपने आप को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम नॉट द फेक, आई एम नॉट द प्लानर जो प्लानिंग करके अपने गिफ्टर्स के साथ टीटू पार्टियाँ लगाए कि मुझे ये कर दिया, मुझे वो कर दिया। और मैं जो बोलता हूँ मुंह के सामने बोलता हूँ, इसलिए कुछ लोगों को मेरी चीज़ें बुरी भी लगती होंगी। मे बी ये मेरी अच्छाई है या बुराई है मुझे नहीं पता। मैं कभी भी पीठ पीछे किसी के बात नहीं करता। आपके साथ जो बात हुई है, मैंने कभी से फ़ोन पे उसकी टांगे नहीं खींची उस बंदे की। वो कोई भी बंदा हो, मेरा बहुत दुश्मन भी हो, उसका मैंने बुरा नहीं सोचा कि इसका कोई बुरा हो। कोई आपसे पूछे कि आप यूनिक क्यों हो, लाइक तो आप किस तरीके से बताएं, क्या कहना चाहेंगे? मैं इसलिए यूनिक और मैं प्राउड फील करता हूँ कि मुझे जिन लोगों ने आज से 4 साल पहले मेरे से जो जुड़े हैं वो आज भी मेरे साथ जुड़े हैं। इधर कई होस्टों को होस्ट गिफ्टिंग करता है, 1-6 मंथ करता है, फिर वो किसी और होस्ट के पास चला जाता है। लेकिन मेरे ऐसे गिफ्टर्स हैं जो मुझे 4 साल पहले प्यार करते थे और आज भी उतना ही प्यार करते हैं। इवन के वो गिफ्टिंग छोड़ गए हैं लेकिन रियल लाइफ में मेरे साथ कनेक्ट हैं और डेली बेसिस पे बात होती है उनकी। सो दैट्स वाई आई प्राउड कि मुझे ऐसे भाई अल्लाह ने दिए हैं टिकटॉक के ऊपर, मुझे ऐसे गिफ्टर्स मिले हैं। सो आई प्राउड दैट। इसलिए मैं यूनिक समझता हूँ क्योंकि मैंने किसी के साथ गेम नहीं खेली। मैंने टिकटॉक गेम्स खेली हैं, माइंड गेम्स नहीं खेली। कोई फेमस कंट्रोवर्सी जो आप डिस्कस करना चाह रहे हैं? फेमस कंट्रोवर्सी एक बार हुआ था, माजी भाई को आप जानते हैं। माजी भाई की एक लगी बेट एक गेस्ट कॉल के ऊपर, आज से 2.5 साल पहले की बात है। तो उसके बाद माजी भाई ने, मैंने ना जाके 5 शेर मार दिए। एक फ़न है, उनको भी पता है बड़ा फ़न चला था, लेकिन यू नो माजी भाई इज़ लाइक इज़ गुड पर्सन। तो मैंने 5 शेर मार दिए ना, उसके बाद ना मुझे शेर नहीं आए 5-10 दिन तक ना, मुझे शेर नहीं आए। मैंने ना वो ट्रेंड स्टार्ट कर दिया पीछे दीवार के ऊपर लिख के 5 लाइन। मैं जिधर भी जाता 5 शेर दो, मेरे 5 शेर दो। तो वो ट्रेंड बहुत देर तक चला था। उसके बाद बड़ा वापस मिले आपको 5 शेयर वापस मिले? माजी भाई ने 5 से ज़्यादा 25-30 मार दिए होंगे उसने। माजी इज़ द गुड पर्सन, लेकिन ऐसा मैं एक फ़न वे में कह रहा हूँ कि ऐसा हुआ था। माजी भी देखें, माजी जैसा भी है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है और वो दिल का बड़ा अच्छा बंदा है माजी। मेरे लोगों के बड़े इख्तलाफात होते होंगे, मेरे भी बड़े इख्तलाफात होंगे। जिधर वो गलत थे, देखो मैंने उनको पर्सनली, मेरी उनसे अभी भी बात होती है, मैं उनको एक ही बात बताता हूँ कि भाई अपने आप को, आपने बड़ी गिफ्टिंग की है, माजी ने थोड़ी गिफ्टिंग नहीं की इस प्लेटफॉर्म पे। मैं उनको ये कहता हूँ कि आप अपने आप को उन लोगों से अलहदा कर लो जिनको लोग बुरा समझते हैं, जो लोग जिनको टारगेट करते हैं, आप उनके साथ जाके बैठ रहे हो तो इससे आपका भी नाम खराब होता है। आप एक गिफ्टर हो, आप गिफ्टिंग करो और बस जाके आराम करो। अच्छा, कोई यहाँ पूछ रहा है आपके इतने हेटर्स क्यों हैं? देखो, बदनाम नहीं होंगे तो नाम कैसे होगा? हेटर्स तो इसीलिए हैं। हेटर तो इसीलिए हैं। अगर मैं मीठा बन जाऊं, अस्सलाम वालेकुम सर, बड़े प्यारे लग रहे हो, पीछे आपको फ़ोन पे आपकी चुगलियां करूं, मैं कुछ ये करूं, तो भाई मैं भी वो मीठा मुनाफिक बन जाऊंगा ना। तो भाई खुल के आओ, जो बोलना है सच बोलो। तो अब आपके गिफ्टर्स और मॉडरेटर्स के बारे में कुछ सवालात करते हैं। जी, आपको वो कौन सा मॉडरेटर है जो आपको हर छोटी छोटी बात के ऊपर टेक्स्ट करेगा? ये मेरा एक मोड है। एक पहले ARY होता था, अभी आजकल वो बिजी है। अभी CR करके क्रिमिनल लड़का है, CR, वो मुझे बड़ी हेल्प करता है, यार ये हो रहा है, ये कर दो, वो कर दो। तो मैं साथ व्हाट्सएप पे देख रहा होता हूँ अगर मैं कुछ भी चीज़ मिस कर रहा हूँ। ARY एंड क्रिमिनल, ये 2 लॉयल बंदे मेरे साथ मोड्स में। अगर आप बैटल कर रहे हैं तो एक ऐसा मॉडरेटर जो बीच में आपको व्हाट्सएप करे, वो कौन है? CR एंड ARY दोनों मैं कर रहा हूँ ना, क्रिमिनल। मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए, उसने मैसेज जरूर करना है। हाँ, मैसेज ज़रूर करना है उसको। अगर लग रहा है ना कोई गिफ्टर ने मुझे मैसेज किया और मैं मिस कर दिया, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज या कुछ ऐसा हो रहा है कि ये वो मुझे बता देते हैं साथ। कभी ऐसा हुआ कि आप मैचेस खेल रहे हो, किसी गिफ्टर ने DM किया हो या टेक्स्ट किया हो या व्हाट्सएप किया हो कि भाई थोड़ा और TRP बढ़ाओ, व्यूअरशिप बढ़ाओ, थोड़ा और फन करो या कुछ? ड्यूरिंग मैच मेरा गिफ्टर अगर मैसेज भी करता है ना, वो यही करते हैं कि डंडा उठा। बस यही किया कि डंडा उठा उस्ताद, रेडी हो जा।
वो मुझे पता चल जाता है, फिर मैं कहता हूँ ਤੁਹਾਡੀ ऐसी दी तैसी नहीं हुए सीधे हो जाओ। लेकिन अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो वो जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी जितने भी मेरे गिफ्टर्स हैं उनसे बात होती है तो मुझे समझाते हैं जिधर मैं गलत, और उनको मैंने खुद बोला है, मैंने उनको सबको यही बोला है कि जिधर मैं गलत लगूँ मुझे बोलो, मैं अपने आप को सही करूँगा, मैं आपसे वो नहीं करूँगा नहीं भाई मैं ऐसे नहीं मैं वैसे नहीं। तो बस यही चीज़ है, गिफ्टरों ने मुझे इस वे में बोला है कि डंडा उठाओ। राना, आपका दिल सख्त है कि नरम है? ये तो आपने अपना, मैं अपने दिल का थोड़ी बता सकता हूँ, आप जज करके बताओगे, आवाम बताएगी, अपनी तारीफ मैं नहीं कर सकता, सॉरी, मैं अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आपके टॉप 3 मॉडरेटर्स और टॉप 3 गिफ्टर्स कौन है? टॉप 3 मोड्स ARY, क्रिमिनल है, और न्यूज़ चैनल वाले जो लोग थे वो हैं, एक अच्छा, मोहम्मद ये न्यूज करके चैनल लड़का था। वाले आपके हैं सारे, जो जियो न्यूज फिर रहा है, सारे कोई जियो AR में न्यूज़, हम फिर रहा न्यूज़, है? तकरीबन 15 आईडीज़ हैं, 15 चैनल्स हैं जो कि अपनी वो मेरी वीडियोस भी लगाते हैं। क्या स्टोरी है इनकी? स्टोरी क्या है? बस वो हमारा एक आइडिया आया था, ट्रेंड आया था कि एक न्यूज़ चैनल बुलाते हैं टिकटॉक के ऊपर, जो कि अभी मैं इसकी चीज़ को लेके आऊँगा। अभी मैं एक चीज़ ला रहा हूँ कि आपको 9 बजे जैसे एक न्यूज़ चैनल नहीं, आप बैठ के सब देखते हैं कि यार आज की क्या न्यूज़ चल रही है टिकटॉक के ऊपर, तो उसको मैं एक ऐसा बंदा एक ढूंढ रहा हूँ, कोई फीमेल हो या कोई लड़का मिल जाए, उस चैनल एक चैनल उसको दूंगा तो वो अपनी ज़ुबान से वो एक्सप्लेन कर सके बाय वॉइस कि आज टिकटॉक पे क्या हुआ, किसने कितनी गिफ्टिंग की, किसको किसकी कंट्रोवर्सी चल रही है। वो मैं अभी बड़ी जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ वो चीज़। सही। एक सवाल है कि आप पहले एनजो की एजेंसी में होते थे और अब वो छोड़ के आप एवेन्यू 80 में आ गए, क्या ये रीजन है? इंजू भाई की एजेंसी थी जब वो तकरीबन जब शुरू में, क्योंकि इंजू भाई ने बड़ी गिफ्ट एजेंसी से पहले मुझे बड़ी गिफ्टिंग की उन्होंने, एक मंथ के अंदर 2-2 3-3 टॉप 1 ऐसे ही दिलवा देने बैठे बैठे को, मुझे पता भी नहीं होना। उसके बाद उनका आइडिया आया एजेंसी ओपन करने का, तो एजेंसी में विदाउट उनके कहने पे हमने बोला कि यार वी आर हेयर टू ज्वाइन योर एजेंसी, क्योंकि आज आपने हमारे लिए किया है तो हमारा बनता नहीं है कि हम आपकी एजेंसी में ना जाएं। तो हम एजेंसी में रहे तब तक जब तक इंजू भाई थे। जब इंजू भाई पीछे हट गए एजेंसी से सब चीज़ों से, फिर हम भी पीछे हट के, क्योंकि आदिल भाई भी वो बंदे हैं, आदिल भाई ने मुझे शुरू से डे 1 से आदिल भाई ने मुझे, मैं जब इनकी एजेंसी में होता भी नहीं था, बहुत मुझे गिफ्टिंग की डेली बेसिस पे, एक आईडी से नहीं डिफरेंट आईडी से आके डेली का 1-1 लाख 1.5 लाख 2-2 लाख भी मारा है इन्होंने फन मस्ती के अंदर भी। सो उसके बाद आदिल भाई थे जो कि मुझे लगा कि आदिल भाई जिन्होंने हमें विदाउट एनी लालच सपोर्ट किया और अभी भी कर रहे हैं आज के दिन तक, जिधर वो देखें हम फंसे हैं या कोई ज़्यादा इंसल्ट या डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, वो विदाउट एनीथिंग इंटर हो जाते हैं खुद ही। सो एवेन्यू एजेंसी एवेन्यू 80 के अंदर आके लाइक मेरा एक बहुत बूस्ट मिला मुझे, जो कि मेरा बूस्ट डाउन हो गया था 666 के सेंटर में बेस के बाद, जब इंदू भाई पीछे हटे एजेंसी से। तो उसके बाद आदिल भाई की एवेन्यू 80 जब मैंने ज्वाइन की तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तब से मैं बूस्ट में जा रहा हूँ, और ये सब कुछ एज अ प्रोफेशनल चीज़ों की वजह से है, और आदिल भाई की एक एज अ ब्रदर आना, क्योंकि एजेंसी जो होती है, मैं एक चीज़ बताऊँ, एजेंसी का काम गिफ्टिंग करना नहीं होता, एजेंसी होती है टू अर्न द मनी। वो एक अपना पैसा लगा रहे हैं, उन्होंने अपना स्टाफ रखा है, उन्होंने अपनी ऑफिस दी हैं लोगों को, उनकी गाड़ियाँ एक्सपेंस ये वो सैलरीज पे लोग रखे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता, एजेंसी का ये होता है अगर अच्छा होस्ट है आपका, थोड़ा बहुत बूस्ट दो उसको, थोड़ा बहुत बूस्ट दो, फिर होस्ट का अपना काम है वो इनकम लाए और एजेंसी के ओनर को फ़ायदा हो। लेकिन आदिल भाई ने कभी मुझे नहीं समझा कि मैं एज अ एजेंसी एम्प्लॉय हूँ, उन्होंने मुझे ऑलवेज एज अ ब्रदर कंसीडर किया है। और हम भी इतनी मेहनत करते हैं कि अगर एक बंदे ने हमारे लिए किया ना, तो हम उनके लिए भी कुछ करें कि उनको खुशी हो कि मैंने इन बंदों के लिए किया है। बेंस बाजी ने दिया है कमेंट, स्टूडियो दिया और फेक व्यूज़ दिए हैं। आई स्वेयर ऑफ गॉड, मैं जब से एजेंसी में आया हूँ, इस एजेंसी में आया हूँ या पहले भी, मेरे पास कोई फेक व्यूवर्स नहीं होते। मैं अभी लगाऊँ तो मैं 500-500 बंदा भी लेके बैठ सकता हूँ। बहुत सारे होस्ट लगाते हैं फेक व्यूवर्स, मेरे पास जितने भी हों मेरे अपने लोग हैं, मेरे अपने व्यूवर्स होते हैं, तो मैंने कभी ये फेक व्यूवर्स का नाम नहीं लिया। आप कभी बैटल कर रहे हो और आपके मॉडरेटर ने खेला हो आपके लिए, सबसे बड़ा गिफ्ट आपके मॉडरेटर ने क्या खेला था और कौन से मॉडरेटर ने खेला था? वो क्रिमिनल ने खेला था, मेरा अली जट के साथ एक मैच हो रहा था, वो उसने मुझे जितवाई थी बेस्ट ऑफ 3, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो। अगर आप अपने मॉडरेटर्स को, ठीक है हम दोनों करेंगे, गिफ्टर्स भी करेंगे मॉडरेटर्स भी करेंगे जी, तो अगर आप अपने मॉडरेटर्स को सुपर हीरो का एक लक़ब देना चाहें तो कौन सा मॉडरेटर कौन सा सुपर हीरो होगा? एक मोहम्मद करके लड़का होता था, वो चला गया काफ़ी देर पहले, फिर उसके बाद ARY आया,
ARY ने भी बड़ी मेहनत की है। मैं दोनों को कहूँगा, ARY जो है ना बड़ा लॉयल तो पर्सन कौन सा रहा मेरे सुपर हीरो साथ। कौन सा होगा, लाइक कौन बैटमैन होगा, कौन स्पाइडरमैन होगा, या फ्लैश कौन होगा? बैटमैन आप कंसीडर कर सकते हो ARY को, और स्पाइडरमैन कर सकते हो ARY क्रिमिनल को। बोथ आर रिस्पेक्टेड। मोहम्मद 304 करके एक बंदा होता था, वो छोड़ गया टिकटॉक। अभी जो जिस तरीके से क्रिमिनल है मेरे साथ, वो एडिटिंग भी करता है, पोस्टर भी लगाता है मेरे साथ, प्रोफेशनल एडिटर है, उसको मैं थोड़ा सा ज़रा कहूँगा वो वेल ट्रेन लड़का है, थोड़ा अच्छी चीज़ें जानता है टिकटॉक की ना, इची बिची, तो वो मेरे साथ काफ़ी चीज़ों में साथ खड़ा रहता है। लेकिन ARY दिल से मेरे साथ था, विदाउट एनीथिंग या कुछ भी। दोनों मेरे साथ दिल से प्यार करते हैं, मैं दोनों का नाम लूँगा। और आप मेरे सबसे अगर पुराने गिफ्टर्स का नाम पूछो जो अभी तक भी मेरे साथ हैं, वो 4 से 5 हैं, जिसमें आदिल मिर्ज़ा, देवदास, मलक नाइट राइडर, जो मतलब डे वन से ही बात कर रहा हूँ, डे वन से, पहले दिन से कह रहा हूँ। सो ये 3 से 4 लोग हैं जो अभी तक मेरे जैन साथ पूछ हैं रहे आज के कि दिन तक। सही, जैन वेलकम पूछ रहे बास कि भाई। नाना नेक्स्ट लेवल अप किस पे होगा? लेवल अब मेरा माइंड था कि मैं इस आईडी को 40 करूं, क्योंकि ये अभी 1.5 मंथ के अंदर मैंने 35 किया है, तो अभी मेरी जेब इजाज़त नहीं देती मैं इसको 40 करूं। 40 में कर सकता हूं 2 साल के अंदर रोज़ की 4-4-5 हज़ार मार के। सो आई एम होस्ट, एज आई टोल्ड यू, आई एम नॉट गिफ्टर। मैं अपनी मेहनत करता हूँ 6-6 घंटे, जब उठते हैं तो इधर दर्द कर रहा होता है पूरे जिस्म। सो इतनी मेहनत से गिफ्टिंग करके मेरे गिफ्टर भी रोकते हैं, भाई डोंट गिफ्ट टू एनीवन, तुम अपनी मेहनत करते हो अपने पास रखो, हम तेरे लिए तुझे सपोर्ट करते हैं। लेकिन फिर भी वो गिफ्टिंग वाला कीड़ा है, अगर मैं देखूँ इमोशनल हो जाता हूँ, पंप हो के मार देता हूँ, बस ये चीज़ें हैं। या जिस दिन टू बी वेरी ऑनेस्ट टून हूँ थोड़ा बहुत, तब मार देता हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर आप एक आइलैंड पे फंस गए हैं और ओके अकेले हैं, जी। आप एक गिफ्टेड और एक मॉडरेटर का नाम बताएं जो आप चाहेंगे कि आपके साथ हो। आइलैंड पे, देखो आइलैंड पे मैं लेके जाना चाहूँगा आदिल मिर्ज़ा भाई को, क्योंकि मुझे वो बोर नहीं होने देंगे आदिल मिर्ज़ा भाई किसी बंदे को बोर नहीं होने देंगे। और मॉडरेटर? मॉडरेटर में मैं लेके जाऊंगा, एक लड़की है मेरी मॉडरेटर, यूके से है, उसका नाम था क्वीन मैरी, उसको, लेकिन अब नहीं है वो। मेरी एक बड़ी लॉयल मॉडरेटर है लड़की, एक मैं और बात मिस कर रहा हूँ, सॉरी, वो आपने अच्छा किया मोड्स का नाम ले दिया, आइलिशियस करके है, शी इज़ फ्रॉम यूके एज वेल, और उन्होंने मेरा हर मुश्किल टाइम पे साथ दिया है। अगर मैं हार रहा हूँ, उन्होंने हर तरह से बताने की ट्राई की है गिफ्टर्स को भाई इसको बचाओ राना को। सो एक वो आइलिशियस है जो मेरे साथ बड़ी लॉयल रही है आज तक। आइलिशियस यूके से है वो लड़की। अच्छा, अगर आपके मॉडरेटर्स और गिफ्टर्स एक कुकिंग शो पे हैं, ओके तो सबसे अच्छी डिश कौन बनाएगा और कौन क्या पकाएगा? मॉडरेटर क्या पकाएगा और कौन सा गिफ्टर क्या कौन सा मील पकाएगा? गिफ्टर मेरा लाला इकबाल हैं, जो कि मटन बड़ा अच्छा बनाते हैं, उन्होंने मुझे खिला के भी दिया था एक बार, बड़ा अच्छा मटन बनाया था, तो मैं चाहूँगा वो मैं उनके साथ मिलके मटन बनाऊँ। तो मोड्स में आप कह लो वो ARY को, वो भी अच्छा चिकन बनाता है, उसके हाथ का भी ट्राई कर सकता हूँ मैं। अगर मॉडरेटर या गिफ्टर कोई भी आपको सरप्राइज बर्थडे प्लान करनी हो, तो कौन सा मॉडरेटर क्या करेगा और कौन सा गिफ्टर क्या करेगा? यार मेरे सारे गिफ्टरों ने कहा, मेरी बर्थडे भी आ रही है अगस्त के अंदर, 13 अगस्त को, तो आदिल भाई ने बोला था कि वी विल गो ऑन द यॉट पार्टी, सो जिसके अंदर हम हमारे अपने स्पेशल जो गिफ्टर्स होंगे मैं उनको इनवाइट भी करूँगा, कि मैं विश करता हूँ वो मेरे साथ हों, आदिल भाई हों, और वो 8-10 जो लोग हों वो साथ हों। तो मुझे आदिल भाई ने बोला था कि वी विल गो ऑन द यॉट पार्टी ऑन माई बर्थडे। ओके, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? अगर आपने कभी कभी आपको मौका मिले एक दिन के लिए एक गिफ्टर बनना है, अपना लिस्ट में से कौन सा गिफ्टर बनना चाहेंगे? एक दिन के लिए, एक पूरे 24 आवर्स के लिए कौन सा गिफ्टर बनना चाहेंगे? मैं मौसन, मौसन पाजी। क्यों और क्यों? बिकॉज उनको मैंने देखा है कि गिफ्टर तो मे बी उनसे ज़्यादा भी लोगों ने मारा, और मारते भी हैं लोग, मैं वो वे बताने लगा हूँ आपको। क्योंकि जो मौसन भाई है ना, उन्होंने मुझे उस टाइम पे खड़ा किया था साथ, और उस टाइम पे आज भी वो मेरे लिए अच्छी फीलिंग्स रखते हैं। कुछ चीज़ें हुई हैं थोड़ी बहुत के
कुछ लोगों की वजह से वो थोड़ा सा एक डिस्टेंस हुआ है, लेकिन आज भी मैं मोहसिन भाई की दिल से उनको मैं बड़ा भाई मानता हूँ। एक तो वो एज में बड़े बड़े हैं और उन्होंने मुझे बेटों की तरह समझा है, और उन्होंने मुझे ऑलवेज, आज भी मुझे उम्मीद है कि वो मुझसे प्यार करते होंगे। क्योंकि डेड बुल लिख रहे हैं कि वाई नॉट देवदास पाजी। देवदास को सब जानते हैं कि राना देवदास पाजी से कितना प्यार करता है, क्योंकि आप मेरी लाइव मेंटर हो देवदास पाजी, मेरी पिन वीडियो देवदास पाजी के लिए। उनके लिए तो वर्ड्स आपको सबको पता है, लेकिन उन्होंने बोला है कि बनना क्या कौन सा चाहते हो। वेव्स होते हैं ना गिफ्टर्स के, हर गिफ्टर के वेव्स होते हैं। मेरे जितने भी गिफ्टर्स हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू, छोटा गिफ्टर बड़ा गिफ्टर नहीं होता। वो ये देखा जाता है आपके साथ प्यार में और मुश्किल टाइम पे कौन खड़ा होता है साथ। और जेरे 15 से 20 जो मेरे फैमिली गिफ्टर, जो जिनको मैं फैमिली मानता हूँ, सब मेरे लिए टॉप हैं, सब मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं। जो मुझे एक फूल भी मारता है, मैं उनकी उतनी रिस्पेक्ट करता हूँ जितनी मैं अपने बड़े किसी गिफ्टर की रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर नीचे कोई सवाल है तो लेट्स जस्ट पिक। एक बड़ा सवाल चल रहा है कि आपने शमशेर भट्टी का केस, ये क्या है, क्या लिख रहे हैं ये? हाँ, वो एक लीगल प्रोसेस है विच आई कैन नॉट एक्सप्लेन हियर, बट वेरी सून इंशाल्लाह यू गाइस विल गेट द ब्रेकिंग। बट लीगल केस, लीगल इश्यूज आई कैन नॉट डिस्कस हियर, अंडर प्रोसेस आई कैन से जस्ट। एक और सवाल है कि कौन कौन से गिफ्टर से आप मिले हुए हैं? आदिल मिर्ज़ा भाई से मिला हूँ मैं, मलक नाइट राइडर से मिला हूँ मैं, अली पाजी हैं उनसे मिला हूँ मैं, और लाला इकबाल उनसे मिला हूँ, वीडियो कॉल पे कह लो मिला हूँ, लेकिन वो पाकिस्तान अभी आए हैं, कल ही उनसे मेरी बात हुई, आज में भी आए वो, आज उनसे मिलूँगा। और इंजू भाई से मैंने मिलना था, लेकिन फॉर एमरजेंसी मुझे जाना पड़ा, लेकिन वो मिस हो गया, आज तक ही रहा, लेकिन उनसे भी विद इन वीक में भी मुलाकात हो जाए। वम्पायर भाई हैं एक, उन्होंने एक बंदे को बोला कि उन्होंने एक मेरी वीडियो देखी, वो जो एक बड़ी वायरल हुई है अभी थोड़े दिन पहले, मैं बताऊंगा नहीं उसकी, तो उनका मोबाइल हाथ से गिर गया हंस के, कहता यार मुझे मिलना है राना से, तो वो उनसे भी मिलूँगा। और उसके बाद बस यही गिफ्टर्स हैं मोस्टली, बाकी और सारे हैं। फुल टून से मिला हूँ, फुल टून पाजी से मिला हूँ मैं लास्ट वीक। एक और सवाल था कि आपका कोई पेड गिफ्टर है कि नहीं? पेड गिफ्टर मीन्स, सवाल था इज पेड गिफ्टर मीन्स मैं वो होस्ट हूँ जिसका एक एक फूल भी जेन्युइन है, कोई गिव एंड टेक नहीं है, कोई डील नहीं है किसी के साथ। मुझे अभी तक जिस भी गिफ्टर ने मारा है, शुरू के अंदर मैं बताता हूँ, लाइक इन द बिगनिंग मेरा एक पंगा पड़ गया था। मैंने एक बंदे को बोला यार मुझे इस बंदे से मैच जितवाना है, जो बोलेगा वो करूँगा, ठीक है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे ये मैच जीतना। शुरू की बात बता रहा हूँ। एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने उस बंदे को एक एज अ चैलेंज, क्योंकि बंदा जब चैलेंज लेता है ना, तो उसके लिए मैंने उसको बोला था कि यार मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस ये गेम चाहता। वो गेम भी इतनी बड़ी नहीं थी, वो 2-3 लाख की गेम थी स्टार्टिंग के अंदर। उस दिन का लेके आज दिन तक मेरा एक भी दिरहम अगर मैंने किसी को वापस किया हो या कुछ लेन देन किया हो किसी भी एक गिफ्टर के साथ, वो हराम है मेरे ऊपर, और वो मुझे नसीब ना हो। बस ये मेरा आंसर है। बहुत लोग बातें करते हैं कि इसने ये कर दिया होगा, ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है, और मुझे प्राउड है कि मुझे अगर 1000 की भी गिफ्टिंग होती है, वो मेरी अपनी गिफ्टिंग और मेरे पैसा जेब में आता है। अच्छा, नीचे सवाल है कि आपने मिस्टर रिपोर्टर को कुछ टाइम के लिए दोस्त बनाया सिर्फ अपनी इमेज बनाने के लिए। मिस्टर पोटर आज भी दोस्त है। आपका पीके मैच हुआ था अफ्रीकन लड़की के साथ। यस, अफ्रीकन लड़की के साथ मेरा एक मैच हुआ, तब मैं बहुत हाइप में था, तो उसने बोला कोई अच्छा होस्ट ढूंढे। अफ्रीकन लड़की थी, कहती मेरी बर्थडे है, आई एम लुकिंग फॉर सम होस्ट विच स्मोक शुड बी 5 to 6 मिलियन। मैंने कहा यार सही है, इट्स ओके। तो मेरे गिफ्टर्स ने भी कहा था चलो मैच खेलो यार एक, तो उसके साथ पीके लग गया। सब गिफ्टर रेडी थे, बड़े सब एशियन कम्युनिटी के बड़े गिफ्टर थे तब रेडी ना, 1-2 मिलियन लेके बैठे पास। उन्होंने कहा जी मैंने सबको रोला डाला हुआ था, बड़ा स्कोर आएगा, बड़ा स्कोर आएगा। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरा स्कोर 6 लाख था जब मैच स्टार्ट हुआ, और उस 400 पे बैठी हुई। मैंने उसको बोला शो मी योर पावर, वो बोली विच पावर। मैंने कहा भाई तुम मुझे 600, मतलब इधर फिर लोगों ने मुझे 2 मिलियन मार ही दिया था फिर भी, कि यार अगर नहीं भी है। उसका 400 स्कोर था और मेरा 2 मिलियन स्कोर था। तो ये मेरे साथ प्रैंक हुआ, 2 प्रैंक हुए मेरे साथ।
चीज जो मैं बहुत शुरू में पूछना चाह रही थी लेकिन अब आखिर में पूछ रही हूँ, ये जो पीएम इलेक्शंस होते हैं टिकटॉक के ऊपर, यू वर अ पार्ट ऑफ इट? पीएम का जो कंटेंट लेके आने वाला वसीम राना था और मैं वो कंटेंट लेके आया। पहले जब मैं लेके आया तो लोगों ने मजाक समझा कि यार ये क्या आ गया प्राइम मिनिस्टर टिकटॉक के ऊपर नया। जब लोगों क्या है मुझे नहीं पता, मुझे शुरू से ये एक पता है। वोटिंग मैं बताता हूँ, उसका एक वोटिंग सिस्टम शुरू हुआ था कि ऐसे में कंटेंट लेके आया था कि आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ टिकटॉक, सही है। तो वो लोगों ने जब स्टार्टिंग में शुरू हुआ तो लोगों ने मजाक उड़ाया, अबे ये क्या प्राइम मिनिस्टर है और ये वो। सो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हाई पकड़ता गया। तो हमने कहा ना, हमने एक मुंशी हायर कर लिया, उसका नाम था उस्मान बे मुंशी, एज अ मुंशी इलेक्शन कमीशन जिसको मैं बोलता हूँ। उसने अपना नाम रख लिया सल्तनत उस्मानी, पता नहीं ऐसा कुछ। तो उसको मैंने बोला तेरी ब्रोड पे मैं इलेक्शन करवाता हूँ, ये इलेक्शन होगा तो वो ये तू करवा। तो फिर उसने अपने ब्रोड के ऊपर इलेक्शन करवाया और उसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई कि कोई लोग जिनको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मेरा साथ देंगे और वही मेरे अगेंस्ट चले गए फॉर सम कॉइन्स। अब मैं नाम नहीं लूँगा। उन्होंने फिर इंजू भाई को उस चीज़ पे, इंजू भाई मेरे साथ थे तब, इंजू भाई सरदार पाजी मेरे, सरदार ऑफ न्यूयॉर्क मेरे साथ थे, जो बड़े बड़े लोग थे, गिफ्टर जो बड़े थे वो मेरे साथ थे। लेकिन एक ऐसा बंदा हुआ था जो कि मैं उसको कह सकता हूँ वो बिक गया या क्या उसको हुआ, उसने दूसरी साइड ले ली। मैंने उस टाइम लोगों को बोला था कि अगर ये बंदा प्राइम मिनिस्टर बना, इस टिकटॉक के ऊपर अब्यूजिंग की लाइन लग जाएगी। उस दिन से लेके आज तक अब्यूजिंग नहीं रुकी टिकटॉक के ऊपर। पहले टिकटॉक बड़ा अच्छा था लेकिन लोगों ने नहीं माना, और लोग अभी, बिकॉज इसलिए कहता हूँ जिसने राणा को सताया उसने रक्षा चलाया। जो मैं बोलता हूँ उस बात पे अमल किया करो। मैं एक्सपीरियंस पर्सन हूँ, मुझे हर चीज़ का पता है इधर कौन क्या माइंड में चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। अच्छा मुझे पता है ना, तो ये किस तरीके से लोग कहाँ से आते हैं, लाइक और वोटिंग सिस्टम होता है, वोटिंग होती है, आप कहते हो जो मीडिया के मतलब? ये देखो, जब तक वो बंदा था या प्रिंस राजपूत भी, तो वो कैसा भी है, वो एक फन में चल रहा था। फिर बाद में उसमें अंदर रियल पॉलिटिशियन घुस गए, वो फिर कंटेंट ही खत्म हो गया। फिर मैं पीछे हट गया उस कंटेंट से। वो ऐसे होता है कि आपका पोल लगता है, आपका पोल लगता है, जैसे आप पोल लगाओ कि जो वसीम की साइड पे है वो स्माइल वाला लगाएं, जो उस साइड पे है वो रोने वाला लगाएं, तो वो आपको सिलेक्ट करते हैं लोग। ये दो लोग चूज कौन करता है, जैसे आप या वो मैं नहीं करने थे अप्रूवल, मैंने नहीं देनी थी सबको, और मैंने अप्रूव किया था। तो क्योंकि मैं उसका कंटेंट कंटेंट क्रिएटर ही मैं था और अभी भी मैं हूँ। लेकिन अभी मैं होस्टिंग कर रहा हूँ, मुझे इन कंटेंट से कुछ नहीं लेना। मेरी लाइन होस्टिंग है, मेरा कंटेंट होस्टिंग है। और लड़कियों में से, लड़कियों का बाद में हमने शुरू किया था, लैला थी, लैला करके एक लड़की थी, उस वो प्राइम मिनिस्टर थी, लैला खानी जो। अच्छा, सिर्फ एक ही थी और नहीं है? उम्मी भी थी एक। तो ये अब दोबारा शुरू होगा? अगर होगा भी तो कामयाब नहीं होगा। नहीं, अगर चले हो गया, शुरू हो गया और कामयाबी से शुरू हो गया, नहीं हो तो सकता। इस वक्त कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा? कोई भी बन जाए लेकिन मैं नहीं बनूंगा। मैं आप बताएं कि कौन बन सकता है, किसके देखो, ज्यादा चांसेस हैं? प्राइम मिनिस्टर के बाद मैंने अपना नाम चीफ क्यों रखा, वाई? पहले मेरे नाम के साथ होता था प्राइम मिनिस्टर वसीम राना, उसके बाद मेरा नाम चेंज किया हुआ चीफ, क्योंकि जो चीफ होता है ना वो प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर होता है, और चीफ जो ऑर्डर देता है प्राइम मिनिस्टर को वो करना पड़ता है, क्योंकि चीफ का जो डंडा चलता है ना, चीफ के डंडे के सामने कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं खड़ा हो सकता। सो सब प्राइम मिनिस्टर ये वो सब मेरे नीचे हैं, और मैं एज अ चीफ, एज अ राना सबके ऊपर हूँ। दैट्स इट। एजेंसी चेंज की थी इसलिए चीफ नाम रखा था। एजेंसी अगर बंदा चेंज करता है तो डेडपुल और भी कोई नाम रख सकता है, बहुत नाम थे। तो एक टैलेंट और जो एक थिंकिंग वाला बंदा बड़ी सोच के रखता है, वो मैंने उसी सोच में रखा था नाम, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ टिकटॉक। पहले पूरा नाम ये था, फिर मैंने ओनली चीफ साहब लिख दिया। लेकिन चीफ साहब अभी टिकटॉक छोड़ गए हैं, चले गए हैं, उनको घर भेज दिया हमने कहा कि राना ही चाहिए, क्योंकि राना का जो डंडा है उससे लोग डरते हैं, चीफ से इतना नहीं डरते थे। मैं हर पॉडकास्ट में ये सवाल तो लाजिम करती हूँ कि उड़ते तीर कैसे लिए जाएं? उड़ते तीर मैं काफ़ी लेता था। फॉर एग्जाम्पल, मेरे किसी गिफ्टर को किसी ने टारगेट किया, वो किसी गेस्ट पे बैठा है, मैं नीचे जाके लिखता था चुको ऊपर, चुको। जब वो चुकते थे मैं उनको जुड़ जाता था, सही है। जब जुड़ता था तो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती थी, जब कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती थी तो वो चीज़ें बड़ी राइट लेफ्ट पे तो हाई बनी रहती थी। तो इसलिए मैं आज चाहूँ ना, आज चाहूँ
1 घंटे के अंदर टिकटॉक पे आग लग जाएगी, लड़ाइयाँ नहीं खत्म होगी एक मिनट के अंदर, एक स्टेटमेंट के ऊपर। लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं पीछे हट गया हूँ सब चीज़ों से। मुझे किसी से कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना, किसी की लड़ाई में नहीं पड़ना। मेरे लिए सब इज्जतदार हैं, जो मुझे इज्जत देता है मैं उसको इज्जत दूंगा। जो मेरी लाइफ में आता है, उनका बाहर आपस में क्या ताल्लुक है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, आई डोंट केयर। मेरे पास जो आएगा मैं उसको इज्जत दूंगा, और वो मेरा गेस्ट है, मेरा मेहमान होगा, उसको मैं भाई समझूंगा। जब आपने होस्टिंग शुरू की और अब तक जो आपकी जर्नी है, पहले होस्टिंग कैसी होती थी और अब होस्टिंग में क्या चेंजेस आए हैं? अब होस्टिंग के अंदर गंदगी बहुत आ गई है। फॉर एग्जांपल आजकल के होस्ट की मेंटेलिटी मैं बताता हूँ, जो लोग बहुत गलत कर रहे हैं और गिफ्टर्स की उसके पीछे फॉलो करते हैं। वो ये मेंटेलिटी है इनकी, मैं जब तक इस बंदे को गाली ना दे दूं, जब तक इसकी मैं खाल ना उतार दूं, इसकी इंसल्ट करके, मुझे गिफ्टिंग नहीं होगी। ये एक गलत चीज़ है। अपनी गेम्स खेलो अग्रेसिव स्टाइल में, हाई बनाओ प्रोफेशनल स्टाइल में, द लिमिट। लेकिन आजकल ये जो हो रहा है, एक दूसरे की माँ बहन एक कर देते हैं, एक दूसरे को नोच के खा जाते हैं कि पता नहीं कि कौन सी इधर 1947 की जंग छिड़ गई है आपस के अंदर, कि एक दूसरे के ऊपर बम गिरा रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल नीचे आया, कभी कोई होस्ट पसंद आई है? हर तीसरे दिन कोई ना कोई होस्ट पसंद आ जाती है, अभी किसका नाम नहीं। मैं सब गिफ्टर्स, अगर कोई बैठा हो, मैं एक चीज़ एंड पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसा कि सब लड़कियां गलत नहीं होती जो होस्टिंग कर रही हैं। एक जेन में, एक लोगों का जेन है ना कि यार टिकटॉक की लड़कियां ही ऐसी हैं, ये वो। 30% लड़कियां बहुत अच्छे घरों से भी हैं, इज़्ज़तदार भी हैं, और वो बड़ा एक अच्छा उनका जिनका नाम होता है। आप उन सब को एक पॉइंट्स के अंदर ना लिया करो। हाँ, लेकिन जो 70% लड़कियां होती हैं, वो आपको उनके बोलने के स्टाइल से ही पता चल जाएगा कि इससे बात कैसे करनी है। फिर अगर कोई लड़का, फॉर एग्जांपल मैं आपसे उस तरीके में बात कर रहा हूँ ना, आप खुद चाह रही होती हैं ये बंदा मेरे से इस तरीके में बात करे, मेरा गिफ्टर पंप और मुझे गिफ्टिंग करे। लेकिन मैंने बड़ी लड़कियों को गिफ्टिंग की, अब लड़कियों को गिफ्टिंग करना इसलिए छोड़ दिया है इधर उधर, क्योंकि कुछ नहीं मिलता। 1-2 मंथ बड़ा प्यार मोहब्बत, ये वो दिल बनते हैं, जानू मानू। अगर आप 15 दिन गिफ्टिंग ना करो, आप मोड से उतार दिए जाते हो। सही मेरे लिए लेसन था एक, बी केयरफुल। उस लड़की को भी अगर आप करते हो, बिल्कुल करो। लड़कियां में कोई भी राइट बनता है गिफ्टिंग का। ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं लड़कियों को गिफ्टिंग, लड़कियों को भी गिफ्टिंग अच्छी अगर होस्ट होगी तो उसको डेफिनेटली गिफ्टिंग होगी। लेकिन उन लड़कियों से बचो जो कि झूठ बोल के गिफ्टरों को पागल बना के, गिफ्टरों को गलत बयान करके गिफ्टिंग लेती हैं। उन लड़कियों से बचो, रियलिटी देख के गिफ्टिंग करो, जज करके गिफ्टिंग करो। लास्ट सेगमेंट, इट्स ट्रूथ एंड डेयर। ट्रूथ, एक ही सवाल है, ठीक है, और एक ही डेयर है। ट्रूथ में सवाल ये है कि आपने कभी टिकटॉक के ऊपर किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप बनाया, रखा या कुछ, या ऐसी कोई कंट्रोवर्सी में आप पड़े हुए हैं? नहीं, मेरा जानू मानू वाला चक्कर नहीं है, मेरा शेख रशीद वाला हिसाब है। एक बार, मतलब कोई मेरी कोई मशूक नहीं है टिकटॉक के ऊपर। आई एम मैरिड पर्सन, लेकिन 1-2 बार शुरू में भी अगर है तो वो शेख रशीद वाला हिसाब था, कोई जानू नहीं है। मैं नहीं जानू मानता इस टिकटॉक के ऊपर किसी को। आप तो अभी स्टूडियो पे हैं, तो आई डोंट नो आपके पास अभी क्या क्या अवेलेबल होगा। आपके पास कोई ग्लास या कोई चीज है आप सर पे रख सकते हैं? ये कौन सा काम आ गए, ये क्या कर रहे हैं? डेयर, ये कौन सी आपने डेयर? ग्लास लेना है, ग्लास में पानी भरना है या जूस भरना है, कुछ भी, और वो सर पे आपने बैलेंस करना अबे है। गेम्स के अंदर भी डेयर करते हैं, इधर भी डेयर करवा रही है। वो डेयर नहीं, वो तुम लोग डेयर नहीं करते हो, पनिशमेंट करते हो। ये डेयर है, बैठ के तो कोई भी कर लेगा। क्या चंदा डलवाना है इसमें? खड़े और डांस करो। वो डंडा कहाँ तुम्हारा, डंडा किधर है? वसीम, डंडा किधर है तुम्हारा, फेमस डंडा? ओके, हाँ, डांस करो। 3, 2, 1 स्टार्ट। 10। ओए, उधर मुंह करो। कौन सा? ये मेरा स्टाइल है। तो उधर ये करके करो। इसमें 10। स्टाइल, इसमें विक्ट्री स्टाइल। जब मैं जीतता हूँ तो ये स्टाइल करता हूँ, विक्ट्री स्टाइल। ओके, ये वाला। 10। ये भी पॉडकास्टिंग का हिस्सा ना, सच बताना चाहिए। ओके, 10, 9, डांस करो। 8, 7। बड़ा डांस करते हो अपने ब्रॉड पे। अभी क्या हुआ है? लाइक मैं साइलेंट डांस करूं? मैं कौन सा कोई ऐसी साइलेंट मूवी देख रहा हूं? मैं कौन सा अच्छा, एक मिनट में लगाती हूँ। गाने के बगैर कौन सा डांस होता है? ये वाला हो सकता है ऐसे।
ये गाने के बगैर मैं यही कर सकता हूँ, मैं सॉन्ग नहीं लगाया हुआ ना। मेरा एक मैसेज है सब कम्युनिटी के लिए, इस डजंट मैटर यू आर शिया सुन्नी और नो, मुहर्रम का एहतराम सब लोगों के ऊपर होता है, सबको करना चाहिए, इवन 10th मुहर्रम तक प्लीज। मैं भी सुन्नी हूँ लेकिन मैं मुहर्रम का एहतराम करता हूँ। मुहर्रम का एहतराम करना चाहिए जी, बिल्कुल। यस। एक पीस ऑफ एडवाइस जो आप अपने गिफ्टर्स को या ऑडियंस को या नए होस्ट को देना चाहें। मेरी सब अपने गिफ्टर्स अपने भाइयों को ये है कि अगर आप देखो कोई अपना एक भाई खेल रहा है अकेला और उधर से बड़ा स्कोर आ रहा है, तो बैठ के देखा ना करो, साथ जुड़ा करो उसके, एज अ टीम खेला करो। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप देखते हो कि एक बंदा फ्रंट से खेल रहा है, उसके साथ एज अ टीम चलो। जितने मेरे व्यूवरशिप हैं उनको मैं ये कहता हूँ कि उनको अप्रिशिएट किया करो नीचे साथ, टीम वर्क के साथ। टीम वर्क जब तक नहीं होगे कुछ नहीं होगा। और नए होस्ट को आप क्या एडवाइस नए देना होस्ट को चाहेंगे? ये है, स्ट्रगल करते रहो। अगर आप 10 मैचेस भी दिन के हारते हो, डेली हार के जा रहे हो, कभी भी गिव अप नहीं करो। यू ओनली लूज व्हेन यू गिव अप इन योर लाइफ। वो टिकटॉक हो, वो कुछ भी हो, डोंट लूज, नेवर गिव अप इन योर लाइफ। सही। Thank you so much, Rana, for ठीक being है। on my channel. Thank you so much, audience. I hope you guys had a great time. And Rana, next time, most probably, I'll have you and your favorite gifter on my channel someday. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। Jazakallah khair for being here. Thank you, audience. Make sure you guys subscribe to my YouTube channel. And Allah Hafiz, Rana. अल्लाह हाफिज, टेक केयर गाइस। सब लोग इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा इंटरव्यू जो मिस कर गए हैं तो आप यूट्यूब के ऊपर जाके देख सकते हो सारा इंटरव्यू। Thank you. तो अल्लाह हाफिज, टेक केयर गाइस। अभी मैं लाइव जाऊंगा 5 मिनट के बाद, तुम्हारा आप भी लाइव बंद करके डबल मेरा खोलो आगे, सही है? टेक केयर, बाय बाय। Bye. Bye.